अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर जय अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर तेनो प्रभु कोथा गिला आचार्य ठाकुर तेनो प्रभु कोथा गिला आचार्य ठाकुर कहा मोर स्वरूप रूपा कहा सनातन कहा मोर स्वरूप रूप कहा सनातन कहा दास रघुनाथ पतित पावन कहा दास रघुनाथ पतित पावन कहा मोर भट्ट युग कहा कविराज कहा मोर भट्ट युग कहा कविराज एक काले कोथा गिला गोरा नटराज एक काले कोथा गिला गोरा नटराज पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशिबो पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशिबो गौरांग गुनेरा निधि कोथा गेले पाबो गौरांगा गुनेर निधि कोथा गेले पाबो से सब संगीर संगे जे कोई लविलास से सब संगीर संगे जे कोई लोविलास से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास जे अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर जे अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर हेनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हेनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर कहा मोर स्वरूप रूपा कहा सनातन कहा मोर स्वरूप रूपा कहा सनातन कहा दास रघुनाथ पतित पावन कहा दास रघुनाथ पतित पावन कहा मोर भट्ट युग कहा कविराज कहा मोर भट्ट युग कहा कविराज एक काले कोथा गेला गोरा नटराज एक काले कोथा गेला गोरा नटराज से सब संगीरा संगे जे कोई लोविलास से सब संगीरा संगे जे कोई लोविलास से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य अष्टोत्र शतशी श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य अष्टोत्र शतशी श्रीमद् शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। नामाचार्य शिला हरदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। ठीक है, आई होप तो आप सबको स्क्रीन विजिबल होगी, है ना। तो हम पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितमृत और अंत्य लीला चैप्टर नंबर 11 द पासिंग ऑफ शिला हरिदास ठाकुर। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा तो हम पढ़ेंगे। नमामि हरिदासं तं चैतन्यं तं च तत्प्रभुं समष्टितम् अपि यन्मूर्तिं स्वाङ्के कृत्वा ननार्तयः। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं उन हरिदास ठाकुर को प्रणाम करता हूँ जो कौन है ना, और चैतन्य महाप्रभु को भी प्रणाम करता हूँ जो कि हरिदास ठाकुर के प्रभु है, उनके भगवान है ना, जो कि हरिदास ठाकुर को अपनी गोदी में लिए हुए हैं। तो ये क्या लीला है ये हम आज पढ़ेंगे। तो आज शिला हरिदास ठाकुर का डिसअपियरेंस डे है, तिरोभाव दिवस। और परसों हमने देखा था कि हमारे एक आचार्य शिला जीव गोस्वामी का आविर्भाव दिवस था, यानी कि जिस दिन वो इस भौतिक धराधाम में आते हैं हम लोग जैसे जीव जंतुओं को प्रचार करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, और जब वो चले जाते हैं तो उसको तिरोभाव कहते हैं, डिसअपियरेंस, है ना। तो आज शिला हरिदास ठाकुर का डिसअपियरेंस डे है और हमारे संप्रदाय में शिला हरिदास ठाकुर बहुत मुख्य आचार्य हैं जो कि साक्षात ब्रह्मा जी थे, है ना। और शिला भक्ति विनोद ठाकुर नवद्वीप महात्म्य के अंदर बताते हैं कि जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी और ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बालों को उठा करके ले गए थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि कृष्ण है, भूल गए थे। तो जब वो उठा कर ले गए तो उन्होंने सुमेरु पर्वत के गुफा में उन बच्चों को छुपा करके रखा था, ऐसा वहाँ पे बताया था वर्णन। तो 1 साल बाद, जो कि ब्रह्मा जी के लिए कुछ घंटों के ही समान था या 1 मिनट के समान था, तो ब्रह्मा जी जब वापस आए और लौट के देखा तो सारे विष्णु में बदल गए थे, जो भी वहाँ पे नकली बच्चे खेल रहे थे, है ना। तो जैसे ही वो विष्णु में बदल गए, ब्रह्मा जी को पता चला अरे गड़बड़ हो गई, ये तो मेरे आराध्य निकले, मैं तो इन्हें सामान्य बच्चा समझ रहा था। तो उसके बाद ब्रह्मा जी जा करके माफ़ी मांगते कृष्ण से कि कृष्णा मुझसे ये क्या हो गया, है ना, कहीं ईमेल चेक करते हैं कहीं मुझे ब्रह्मा की पोजीशन से तो नहीं हटा दिया, इतना बड़ा घोर पाप। ऐसा कहा जाता है कि इतना बड़ा पाप इंद्रदेव ने भी नहीं करा था जब गोवर्धन उठाया था ना भगवान ने। क्यों? क्योंकि जब गोवर्धन उठाया तो टेक्निकली जितने भी भक्त थे वो सारे के सारे कृष्ण के पास आ गए थे और 7 दिन और 7 रातों तक वो कृष्ण के दर्शन कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी बछड़ों को और गायों को और क्या बोलते हैं,
ग्वाल बालों को उठा करके ले गए, तो उन्होंने भगवान को भगवान के भक्तों से दूर कर दिया। तो इंद्रदेव ने भी अपराध किया था, लेकिन उन्होंने जाने अनजाने में जैसे भी भक्तों को कृष्ण के पास ले आए, लेकिन ब्रह्मा जी ने भक्तों को कृष्ण से दूर कर दिया। इसलिए यहाँ पे ये ज़्यादा खतरनाक बात थी और ये ज़्यादा भयंकर बात थी। और इसलिए हमारे आचार्य बताते हैं कि हमें ये समझना चाहिए, भगवान बहुत जल्दी से मान नहीं रहे थे ब्रह्मा जी की बात, क्योंकि इस प्रकार से उन्होंने अलग कर दिया था। हालांकि वो अलग बात है कि कई भक्त ये भी बताते हैं कि जिनको ब्रह्मा जी उठा करके ले गए थे वो असली ग्वाल बाल नहीं थे, है ना। किसमें इतनी शक्ति है कि भगवान के पार्षदों को उठा करके ले जाए भगवान के सामने से। इसलिए कई भक्त ऐसे भी कहते हैं कि भगवान ने वो जो ब्रह्मा जी उठा करके ले गए थे, ब्रह्मा जी को चीट कर दिया था, वो नकली पुतले लेकर के गए थे, है ना। भगवान ने सॉफ्ट कॉपीज बना दी थी। तो और जो असली ग्वाल बाल थे उन्हें कहीं और छुपा दिया था, अपने साथ अपने आप को ही प्रकट कर लिया था। और जो ब्रह्मा जी लेके गए थे वो नकली थे, ऐसा अमोघ लीला प्रभु जी क्लास में बता रहे थे। तो जो भी है जैसा भी है, लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी से भगवान रुष्ट हो गए थे। तो ब्रह्मा जी भगवान को मनाते हैं और बहुत गिल्ट में आ जाते हैं कि अब पता नहीं क्या करूँगा मैं, और अगर हमने कोई गलती करी है तो उसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। हम करते नहीं है वो अलग बात है, लेकिन बड़े बड़े आचार्य ब्रह्मा जी हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, है ना, उनसे परंपरा स्टार्ट हो रही है। तो वो हमें सिखाते हैं कि हमें पश्चाताप करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी को भी बहुत ग्लानि हो रही थी। तो ऐसे एक दिन नवद्वीप में भी ब्रह्मा जी बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि भगवान की गौर लीला स्टार्ट होने वाली है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसमें भी कुछ गलती कर दूं। तो भगवान कृष्ण समझ गए कि ब्रह्मा जी के मन में क्या चल रहा है। तो ब्रह्मा जी से आगे कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं समझ गया कि आपके हृदय में क्या है। आप चाहते हैं कि आप भी गौर लीला में पार्टिसिपेट करें, तो ठीक है, आप नाम आचार्य की उपाधि तो बाद में दी, आप शिला हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म लेंगे। तो ब्रह्मा जी ने ही भगवान से कहा था कि भगवान, मैंने कृष्ण लीला में इतनी बड़ी गलती कर दी, मैं आपको ही भूल गया कि आप स्वयं भगवान हैं, अपने मिथ्या अहंकार के वजह से। तो आप मुझे ऐसा कीजिए कि आप मुझे किसी नीच परिवार में जन्म दीजिएगा, आप मुझे किसी यावन परिवार में, यावन मतलब जो मुस्लिम लोग होते हैं, आप मुझे किसी ऐसे परिवार में जन्म दीजिएगा ताकि मैं वहाँ जा कर के कोई गलती ना करूँ और हमेशा अपने आप को नीच समझूँ, हमेशा ऐसा ही रहूँ, है ना। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी बने हरिदास ठाकुर। तो ये वही कथा है ना कि शिला हरिदास ठाकुर का जीवन जो है वो अपने आप में ही बहुत इंस्पिरेशन देने वाला है कि किस प्रकार से हरिदास ठाकुर 192 राउंड्स डेली करते थे, है ना। हम लोगों को 16 माला हम पता नहीं करते हैं कि नहीं करते। हमारे पास मुझे लगता है 15-20 डिवोटीज तो हैं, है ना, हमारी क्लास में। कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, और उनमें से वी हैव 7 डिवोटीज, है ना, हु आर चैंटिंग 16 राउंड्स कंसिस्टेंटली। तो और वो भी पता नहीं क्या रात रात तक खींच खींच करके 16 माला होती है ना। उसमें भी पता नहीं कभी होती है कभी नहीं होती, कभी 12 हो रही होती है, कभी 10 हो रही होती है, कभी एक्स्ट्रा खींच रहे होते हैं। और उसमें अगर किसी दिन जन्माष्टमी या निर्जला एकादशी पे 64 माला करनी हो, तो या तो कोई फ़ोन चलाते चलाते करेंगे या फ़ोन एकदम साइड में फेंक देंगे, है ना। तो दोनों तरीके के लोग होते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर 192 राउंड्स डेली करते थे, तो 64 अगर 2 घंटे 16 माला के हिसाब से देखें तो लगभग लगभग 8 सवा 8 घंटे लगेंगे 64 माला करने में, है ना। तो अगर इस हिसाब से देखें तो 192 राउंड्स करने में पूरे 24 घंटे लगते हैं। तो इसलिए हरिदास ठाकुर ना सोते थे, ना खाते थे, ना कुछ करते थे, पूरे दिन बस संख्या पूर्वक नाम जाप ही करते रहते थे। और अभी इस चैप्टर में आएगा कि किस प्रकार से उनका नियम था कि संख्या पूर्वक ही नाम करना है। तो यहाँ से पढ़ेंगे कि यही मत महाप्रभुर नीलाचले वास, संगे भक्त गण लाना कीर्तन विलासा। तो चैतन्य महाप्रभु नीलाचलपुरी धाम में वास कर रहे थे और अपने भक्तों के साथ संकीर्तन आंदोलन का प्रचार कर रहे थे। दिने नृत्य कीर्तन ईश्वर दर्शन, रात्रे राया स्वरूप सनिर रसास्वादन। तो दिन में महाप्रभु कीर्तन करते थे और जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते थे, और पुरी में ही टोटा गोपीनाथ जी भी हैं, उनके भी दर्शन करने जाते थे। और रात को स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद जी के साथ, जो कि कृष्ण लीला में ललिता विशाखा है, उनके साथ कृष्ण लीला का रसास्वादन करते थे। तो थोड़ा सा आगे जा रहे हैं हम। ओके, तो यहाँ से पढ़ेंगे। एक दिन ये है, क्योंकि वीडियो जो यूट्यूब पे जा रही है उसमें स्क्रीन दिख नहीं रही होगी, इसलिए हम पढ़ रहे हैं सीसी अंत्य टेक्स्ट नंबर 16 ऑनवर्ड्स। एक दिन गोविंद महाप्रसाद लना, हरिदासे दीते गेला आनंदित हना। तो चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सेक्रेटरी थे, सर्वेंट थे गोविंद,
तो एक दिन वो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर के हरिदास ठाकुर के पास जाते हैं। तो कहाँ जा रहे हैं वो हरिदास ठाकुर के पास? तो उस टाइम पे महाप्रभु महाप्रभु लीला समापन करने वाले थे, और ये बात कहीं ना कहीं हरिदास ठाकुर को पता चल चुकी थी कि महाप्रभु अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं। तो पुरी में ही टोटा गोपीनाथ के आसपास ही हरिदास ठाकुर रहते थे। वहाँ पे राधा कानन मठ है आजकल, जो मतलब अब नाम बदल गया है ना। तो वहीं वहीं पे उसी के पीछे शिला हरिदास ठाकुर रहा करते थे, बिल्कुल जहाँ महाप्रभु रहते थे उसी से पीछे वाले स्थान में, है ना। वहीं पे एक सिद्ध बकुल का पेड़ भी है आज, अगर हम देखें, अगर आप जो गए नहीं हो गूगल मैप पे देख सकते हैं, और जो गए हैं वो जानते होंगे, है ना। बिल्कुल जहाँ पे पुरी का जो बीच है, बिल्कुल उसी से साइड में थोड़ा सा आगे चल करके सिद्ध बकुल है। और अगर पुरी बीच से हम थोड़ा 15-20 मिनट की वॉकिंग पे टोटा गोपीनाथ है, और वहाँ पे जाम्बेश्वर महादेव का भी टेम्पल है। तो वहीं पे आसपास भी यहीं पर जाम्बेश्वर महादेव, टोटा गोपीनाथ, और इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे पूरी बीच की तरफ, तो उधर ही शिला हरिदास ठाकुर एक छोटे से आंगन में भजन करते थे, है ना। तो ये सिद्ध बकुल के पेड़ के नीचे ही वो भजन करते थे। तो ये सिद्ध बकुल का पेड़ भी कैसे आया था, ये गुरु महाराज बता रहे थे। तो आई एम जस्ट रिपीटिंग महाराज जी's वर्ड्स, कि किस प्रकार से एक बार चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी का दातुन मिला था। दातुन आप जानते होंगे, जिससे ब्रश करते हैं ना गाँव वगैरह में, तो जगन्नाथ जी भी ब्रश करते हैं, तो वो दातुन मिला था। तो चैतन्य महाप्रभु रोज हरिदास ठाकुर से मिलने आते थे, क्योंकि आस पड़ोस में ही रहते थे, है ना, मतलब कुटिया थी उनकी, भजन कुटीर। तो हरिदास ठाकुर जगन्नाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते थे, क्योंकि मुस्लिम परिवार में जन्मे थे। हालांकि वो जा सकते थे अगर वो चाहते तो, लेकिन कभी उन्होंने इच्छा ही प्रकट नहीं करी, है ना। वो हमेशा अपने आप को नीच समझते थे और कभी नहीं गए। तो चैतन्य महाप्रभु खुद उनको दर्शन देने आ जाते थे, क्योंकि यही जगन्नाथ जी हैं, यही स्वयं भगवान है, तो जगत जीवन है। तो चैतन्य महाप्रभु खुद चल करके हरिदास ठाकुर से रोज मिलने आते थे। तो वही दातुन एक बार उन्होंने वहाँ पे जमीन में गाड़ दिया था, तो वो बड़ा होके एक बड़ा सा बकुल का पेड़ बन गया था। तो अब ये बकुल का पेड़ तो है, लेकिन सिद्ध बकुल कैसे हुआ? तो हरिदास ठाकुर इसी पेड़ की छाया के नीचे बैठ करके भजन करते थे। तो महाराज जी बता रहे थे कि एक बार रथ यात्रा का समय था, तो रथ में कुछ लकड़ी की कमी पड़ गई अचानक से, और वो भी एकदम एंड मोमेंट पे पता चला। तो जो वहाँ पे पंडा लोग थे, उन्होंने बोला कि राजा से कि हमें लकड़ी चाहिए। तो राजा ने बोला कि क्या करें, अभी तो जंगल जाने का भी समय नहीं है, तो आसपास देखो कोई भी बड़ी सी लकड़ी मिलेगी तो उठा करके ले आओ। तो कुछ लोग गए, कर्मचारी वगैरह, तो उन्होंने ये बकुल का पेड़ देखा कि ये तो बहुत बड़ा है, तो उसको मार्क कर दिया कि इसी को काट करके ले जाएंगे और इसकी लकड़ी से रथ में काम कर लेंगे। तो जब हरिदास ठाकुर को ये पता चला तो वो तो रोने लगे ना। वो कहने लगे कि ये एक ही तो पेड़ था जिसके नीचे बैठ करके मैं भजन करता था, इसकी छत्र छाया के नीचे, अब मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? तो वो पेड़ अंदर से आवाज़ आने लगी कि हे हरिदास ठाकुर, आप क्यों इस प्रकार से क्रंदन कर रहे हैं? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि कैसे नहीं जाओगे, अभी तो राजा ने ऑर्डर दिया है कि जाना पड़ेगा, वो तुम्हें काट करके ले जाएंगे एक रथ के लिए। तो वो पेड़ कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे क्या आश्रय दे रहे हैं? मैंने आपको क्या आश्रय दिया है? आप मुझे आश्रय दे रहे हैं, है ना। क्योंकि आप इतना नाम भजन करते हैं, आपके वजह से ही तो मैं अभी तक जी पा रहा हूँ। तो इसलिए आप चिंता मत करिए, मैं किसी न किसी तरीके से रोक लूँगा, मैं नहीं जाऊँगा उनके साथ। तो अगले दिन वो लोग आते हैं, है ना, पेड़ काटने के लिए। तो जैसे कुल्हाड़ी मारते हैं तो देखते हैं कि अंदर खोखला पेड़ है, और वो कुल्हाड़ी अंदर चली गई, है ना। मतलब पेड़ पेड़ का जो बाहर का ट्रंक होता है उसको फाड़ करके कुल्हाड़ी अंदर घुस गई। उसके अंदर कुछ था ही नहीं, है ना। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पेड़ में सिर्फ बाहर का ट्रंक हो और वो पूरा हरा भरा एकदम भरा पेड़, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं, खाली पड़ा है? और ऐसा क्यों था? क्योंकि वो पेड़ अपना सब कुछ जो है वो हरिदास ठाकुर के चरणों में न्यौछावर कर चुका था, उनके नाम भजन के लिए, उनके नाम प्रेम के लिए। तो ये एक नाम भजन करने वाले की शक्ति होती है। और फिर साक्षात हरिदास ठाकुर जैसे कोई आचार्य जब नाम भजन करते हैं, फिर तो कहना ही क्या, है ना। तो इसीलिए हरिदास ठाकुर कहीं ना कहीं वहीं सिद्ध बकुल के पास रहते थे। तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु अब लीला समाप्त करने वाले। चैतन्य महाप्रभु 48 साल तक उन्होंने लीला करी थी, है ना, इस भौतिक जगत में। और हरिदास ठाकुर उनसे 35 साल बड़े थे, है ना, एक ग्रंथ के अनुसार। तो उसके अंदर जो हरिदास ठाकुर की उम्र बताई हुई है, तो 35 साल बड़े थे। तो 48 के हिसाब से लगा लीजिए, लगभग लगभग 80 प्लस होंगे, है ना। 83-85, है ना, इतनी उम्र उनकी रही होगी जब चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला अंतर ध्यान करने वाले थे। तो हरिदास ठाकुर को ये बात पता थी। तो ऐसा बताया जाता है ना कि एक जो चेस्ट डिसाइपल होता है, यानी कि एक जो चेस्ट शिष्य होता है, तो वो अपने गुरु के जाने से पहले चला जाता है ना।
जब पिछले साल श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज का तिरोभाव हुआ था, तब ऋषि कुमार प्रभु जी ये चीज़ बता रहे थे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम उल्टा सीधा दिमाग में सोचें कि अरे वो तो इतने सारे आचार्य हैं जो नहीं गए, है ना, वो प्रचार करने के उद्देश्य से, हम जैसे बेवकूफ़ों का उद्धार कराने के उद्देश्य से रुके हुए हैं, है ना। नहीं तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो यहाँ पर रहें, रुकें, है ना। तो इसलिए, लेकिन जो एक चेस्ट डिसाइपल का ये लक्षण है कि वो अपने गुरु के जाने से पहले चला जाता है ना। तो इसलिए हरिदास ठाकुर भी सोचते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने चैतन्य महाप्रभु की लीला खत्म हो और मुझे ये सब देखना पड़े, मैं इसको सह नहीं पाऊंगा। तो इसलिए अच्छा है कि मैं महाप्रभु के जाने से पहले ही चला जाऊं। तो वही लीला भी यहाँ पे बताएंगे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु के सर्वेंट गोविंद हरिदास ठाकुर को प्रसाद देने गए, है ना, जगन्नाथ जी का। फिर क्या हुआ, देखे हरिदास ठाकुर करिया छे शयन, मंद मंद करी ते छे सांख्य संकीर्तन। तो गोविंद ने देखा कि हरिदास ठाकुर थोड़ा लेटे हुए हैं, है ना, अपनी कमर पीछे टेक दे करके, और शयन करते करते वो अपना संख्या पूर्वक नाम कर रहे हैं, यानी कि वो जो डेली 192 राउंड्स करते थे वो कर रहे हैं। गोविंद कहे उठ आसी करह भोजना, हरिदास कहे आजी करी उल्लंघना। तो गोविंद कहते हैं कि हे हरिदास ठाकुर, आप प्लीज उठ जाइए और थोड़ा भोजन कर लीजिए, है ना, देखिए मैं आपके लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर आया हूँ। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि नहीं नहीं, आज मैं उपवास करूंगा, आज मैं भोजन नहीं लेना चाहता, प्रसाद नहीं लेना चाहता। क्यों नहीं लेना चाहते? संख्या कीर्तना पूरे नहीं के मते खाइबा, महाप्रसादनी आछा के मते उपेक्षिबा। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मेरा संख्या पूर्वक नाम अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं किस प्रकार से प्रसाद ले सकता हूँ, लेकिन प्रसाद की उपेक्षा भी नहीं कर सकता। तो क्या करते हैं फिर हरिदास ठाकुर, एता बलि महाप्रसाद करिला वंदना, एका रंचला न तारा करिला भक्षणा। तो ऐसा कह करके हरिदास ठाकुर ने एक दिन का बराबर या कुछ जो पार्टिकल्स लेकर के प्रसाद का अपने मुख में रख करके ग्रहण किया, है ना, पूरा प्रसाद नहीं लिया, सिर्फ प्रसाद का सम्मान करने के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि शिला प्रभुपाद पोपट में बता रहे हैं, है ना। जैसे पहली तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला वर्स था, है ना, कि आई हैव नॉट फिनिश चैंटिंग माई रेगुलर नंबर ऑफ राउंड्स, हाउ देन कैन आई ईट, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो 192 राउंड्स करते थे और वो 192 राउंड्स में कह रहे हैं कि मेरे 192 राउंड्स पूरे नहीं हुए, मैं किस प्रकार से प्रसाद ग्रहण कर सकता हूँ। और हम तो 16 माला 4 दिन 5 दिन ना हो, हम तो भर भर के छोले भटूरे, पनीर की सब्जी, ये वो पता नहीं क्या खा रहे हैं। फिर उसके बाद भी बोलेंगे कि प्रभु जी वो ना थोड़ा ज़्यादा खा लिया था, पेट खराब हो गया, तो इस वजह से नाम जप नहीं कर पा रहा, अभी थोड़ा पेट दर्द हो रहा है, इस वजह से नाम जप नहीं हो रहा, है ना, क्योंकि तबीयत खराब हो गई। तो इसलिए मैंने कल वो कोड भी भेजा था ना कि शिला प्रभुपाद उसमें बता रहे थे कि इफ़ यू कैन नॉट चैंट 16 राउंड्स, देन दैट पर्सन इज अ एनिमल, ही इज़ नॉट अ ह्यूमन, ही इज़ अ रैस्कल। और अभी आगे एक शिला प्रभुपाद का कोट आने वाला है, आप थोड़ा ठंड रखे, सब्र रखे, है ना। फिर देखिए होता है क्या, है ना, जब वो शिला प्रभुपाद का कोट आप पढ़ेंगे, तब पैरों के नीचे से जो ज़मीन खिसकेगी, है ना, आसमान जो उड़ जाएगा। आपने ये चीज़ पहले सुनी होगी, लेकिन आपको डायरेक्ट रेफरेंस नहीं मिला होगा मुझे लगता है आज तक, है ना, शिला प्रभुपाद ने कहाँ पे ये चीज़ एग्जैक्टली बोली है। तो अभी एक पोपट में शिला प्रभुपाद वो लाइन बोलेंगे, उसको सुन के तो पूरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, है ना। इसीलिए हम जैसे बेवकूफ़ लोग, इसलिए हमारे कितने सारे डिवोटीज़ है, इवन अभी के समय में भी, जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के भी कई सन्यासी डिसाइपल्स हैं जो जब तक अपनी डेली की माला नहीं होती थी, एक पानी का ड्रॉप तक नहीं ग्रहण करते थे, पानी तक नहीं पीते थे, है ना, अन्न तक नहीं लेते थे, प्रसाद तक नहीं लेते थे, नथिंग। और कई सारे ऐसे डिवोटीज़ हैं, हमारे वृंदावन में भी ऐसे कई सारे भक्त हैं, क्योंकि वृंदावन में रहने के लिए सब क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे हमारे इस्कॉन वृंदावन के जो हेड पुजारी हैं, है ना, उनका भी कोई एक भक्त बता रहे थे कि वो प्रभु जी भी जब तक अपना नाम जब कंप्लीट नहीं कर लेते, पहली बात तो हमारी तरह 16 माला मिनिमम नहीं करते होंगे, है ना, इससे ज़्यादा, और जब तक वो कर नहीं लेते तब तक एक पानी की बूंद नहीं लेते, खाना ग्रहण नहीं करते, तो उनका तो डेली निर्जला फास्ट होता है जब तक वो नाम जप नहीं करते, और वैसे भी, है ना। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नाम जप हमारे लिए सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हम इस्कॉन में आए ही हरि नाम करने के लिए हैं, हमारी भक्ति की पूरी नींव हरि नाम पर टिकी हुई है। हम दूसरों को प्रचार करके क्या बोलते हैं, क्या बोलते हो जब आप कोई आपसे पूछता है कि इस्कॉन की फिलॉसफी क्या है? चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, है ना।
ऐसे एक बार कोई बता रहे थे कि एक बार किसी व्यक्ति को ये बताया कि चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो वो व्यक्ति ज़्यादा भक्ति में था नहीं, तो उसने सोचा एक बार मैं चल के देखूँ इस्कॉन वालों का क्या है ये। तो वो सुबह मंगला आरती के टाइम पहुँच गया गलती से। तो मंगला आरती के बाद उसने देखा कि सारे भक्त है ना, कुछ लोग नाम जप करते करते ऐसे यूँ हो रहे हैं, है ना, यूँ सो जा रहे हैं। तो उसने सोचा कि ये तो कह रहे थे चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, यहाँ हैप्पी तो बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। तो वो पूछता है वो एक व्यक्ति से जाकर के कि आप तो ऐसे बता रहे थे। तो वो कहते हैं कि एक्चुअली इसका मतलब है कि चैंट हरे कृष्णा स्ट्रगल एंड बी हैप्पी, है ना। लेकिन स्ट्रगल हमें, देखिए स्ट्रगल इतना ही है कि हमें बस अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन को रोकना है ना। अगर हम डिसिप्लिन होना चाहेंगे तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ये बात बोल सकता है, अरे वो तो हरिदास ठाकुर थे ना, हम थोड़ी ना हरिदास ठाकुर है, हरिदास ठाकुर है, हम है। कई लोग ये बहाना बनाते हैं, अरे शिला प्रभुपाद थे, हम है। ऑब्वियसली हम यहाँ पे हरिदास ठाकुर को इमिटेट नहीं कर सकते कि हम 192 राउंड्स करें, लेकिन एटलीस्ट हमें इतनी तो मतलब थोड़ा सेंस होना चाहिए, इतनी तो हमें डिसिप्लिन होना चाहिए, इतना तो कम से कम हमें ग्लानि होनी चाहिए कि अगर हम 16 माला नहीं कर रहे, किसी दिन हमारी 16 माला नहीं हुई, वो 192 राउंड्स ना करने पे कह रहे हैं कि, और उसमें भी 192 में हो सकता है कि उनके 180 हो चुके हों या 185 हो चुके हों, और उसमें वो कह रहे हैं कि मेरा नाम नहीं जब पूरा हुआ तो मैं किस प्रकार से भोजन ग्रहण करूँ, है ना। और अभी कोई सोच सकते हैं कि वो उनका नाम क्यों नहीं पूरा हुआ था, क्योंकि हरिदास ठाकुर शरीर त्यागने वाले थे, बहुत बीमार अवस्था में थे, बूढ़े हो चुके थे, है ना। लेकिन हम तो एकदम फिट फाट हैं, हम लोग तो एकदम शक्तिमान है ना। उसके बाद भी हम लोग ना 16 माला करते हैं, पूरा दिन वेस्ट करते हैं, रील्स चलाते हैं, सोते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, उसके बाद भी नाम जप नहीं करते और ग्लानि भी नहीं होती, और हमें कोई डांटता भी है तब भी ग्लानि नहीं होती। मतलब पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। जैसे गजेंद्र प्रभु जी एक बार कह रहे थे ना कि हमारा हृदय जो है वो पत्थर का भी नहीं है, स्टेनलेस स्टील है ना, कि उस पे जंग लग के उसके ऊपर की कवरिंग उतर जाए, लोहे का भी नहीं है, वो स्टील का हार्ट है कि कुछ भी उस पर फर्क पड़ नहीं रहा है ना, इतना गंदा हमारा हार्ट है। मुझे तो याद है एक बार गजेंद्र पति विष्णु प्रभु जी के पास एक भक्त आए थे, ऑनलाइन बता रहा हूँ मैं आपको ये बात, है ना, क्योंकि ऑनलाइन में हम डिवोटीज को ज़्यादा डांट नहीं सकते, है ना, हम ऑनलाइन में ज़्यादा कुछ डिवोटीज को कह नहीं सकते। ऑफलाइन में हम फिर भी उनको कह सकते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा भय रहता है ना, कि ज़्यादा बोल दिया तो कहीं भक्ति से ही ना च्युत हो जाए, है ना, भक्ति से ही ना भाग जाए। तो एक डिवोटी आए थे प्रभु जी के पास और कहने लगे कि प्रभु जी मेरी 2-3 दिन से माला नहीं हो पा रही। तो प्रभु जी ने इमीडिएटली बोला कि आपने प्राण क्यों नहीं त्यागे अभी तक, है ना। और आपको शायद लग रहा होगा कि प्रभु जी ने ये मजाक में कहा होगा, सरकास्टिकली, नो, है ना। इतनी सीरियस टोन में बोला था गजेंद्र प्रभु जी ने कि अचानक से पूरा एनवायरनमेंट बदल गया, है ना। मतलब इतने सबके फेस इतने सीरियस हो गए। तो प्रभु जी ने लिटरली ये बोला कि आपने प्राण क्यों नहीं त्यागे अभी तक। एंड तब ऐसा रियलाइज हो रहा था कि ये लाइन एकदम सिंपल सी लग रही है सुनने में, पर इसका कितना ज़्यादा बोझ है ना, कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इस लाइन की, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो हरिनाम के लिए कर रहे हैं। देखिए, अगर हम हरिनाम नहीं करते तो जैसा शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि फिर खाना पीना छोड़ दीजिए, है ना, इस संसार में कुछ भी भोग करना छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमें सब कुछ कृष्णा सप्लाई कर रहे हैं, और पता लगने के बाद भी हम हरिनाम नहीं कर रहे, लेकिन भोग तो पूरा कर रहे हैं, सो पूरा रहे हैं, और खाना पूरा खा रहे हैं, और जो मन में आए वो पूरा कर रहे हैं, भोग पूरा कर रहे हैं। तो किस मुँह से हम लोग प्रसाद ले सकते हैं, किस मुँह से हम लोग, या प्रसाद छोड़िए, है ना, किस मुँह से मतलब हम लोग कोई भी अन्न का निवाला अपने मुँह में डाल सकते हैं, है ना, या जल ग्रहण कर सकते हैं। वी हैव नॉट द राइट, है ना। अब कोई बोले कि क्यों भगवान इतने क्रूअल है क्या? नहीं, भगवान क्रूअल नहीं है, लेकिन ये हमारा ग्रैटिट्यूड बनता है कि हम, क्योंकि भगवान हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो हम उनके लिए कुछ करें, क्योंकि ये हमारी क्रूएलिटी है। भगवान का इसमें कोई क्रूएलिटी नहीं है कि कोई सोच सकता है कि अच्छा आपके भगवान इतने क्रूअल है कि नाम जप नहीं कर रहे, तो इस प्रकार से खाना पानी छोड़ दो। नहीं, हम लोग इतने क्रूएल है कि भगवान हमें इतना कुछ दे रहे हैं, फिर भी हम अपने भोग करने में लगे, और हमें कोई ग्लानि भी नहीं हो रही। भक्त लोग बार बार बोलते हैं नाम जप कर लो, नाम जप कर लो, ग्रंथ अध्ययन कर लो, लेकिन ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। क्यों? पता नहीं किस मिट्टी के, है ना, या किस कीचड़ के बने हैं हम लोग, किस गाय के गोबर के बने, समझ में नहीं आता। गाय का गोबर भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि गाय का गोबर तो शुद्ध होता है, लेकिन हम लोग एकदम अशुद्ध है ना। तो इसलिए यहाँ पे नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर से सीखना चाहिए कि नाम जप में कोई एक्सक्यूज़ नहीं। हम लोग एक्सक्यूज़ बनाते कि नाम जप छोड़ना कैसे है, लेकिन एक भक्त एक्सक्यूज़ बनाता है कि नाम जप करना कैसे है ना। वो तरीके तरीके ढूंढता है कि कैसे मैं अपना नाम जप बढ़ाऊँ। तो इसलिए
इसीलिए उन्होंने महाप्रसाद का अपमान भी नहीं किया और महाप्रसाद का सिर्फ एक दाना लिया और उसके बाद दोबारा से अपना नाम जप करने लग गए। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि जैसा शिला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण बड़ दयामय करी वारे जी भाजया स्वप्रसादन दिल भाई, है ना। तो कृष्णा जो है वो बहुत काइंड है और भगवान ने अपना जो भगवान तरह हमें बहुत सारी अटैचमेंट है ना कि ये खाना है वो खाना है, टेस्टी टेस्टी चीज़ें खानी है। कल कोई मुझसे कह रहे थे कि आजकल मंदिरों में क्या होता है ना कि कुछ भी किसी को भी भोग लगा देते हैं। तो वी वर जस्ट लाइक नॉर्मली डिस्कसिंग कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर के जो डेटीज थे उनके सामने पिज़्ज़ा, बर्गर, है ना, और कोफ्ते रखे हुए थे। सो वी वर लाइक जस्ट थिंकिंग कि हमारे आचार्य ये सब तो नहीं खाते होंगे, है ना, आचार्यों के सामने ये सब क्यों रखा है। तो ये सब हमारी आसक्ति है, ये सब हमारी डिज़ायर्स है कि हमें ये सब खाना है, फलाना ढिमकाना है, इसलिए उन्हें भी भोग लगा देते हैं। सोचते भी नहीं कि उन्हें क्या ऑफ़र कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, है ना। तो इसलिए भगवान बड़े दयालु हैं, है ना। कृष्णा बड़ दयामय, तो भगवान बहुत दयामयी है क्योंकि भगवान भी तरह तरीके की चीज़ें खाते हैं जो कि श्रीमती राधा रानी उनके लिए बनाती हैं। तो इसलिए हम जो देते हैं वो भगवान दया के रूप में एक्सेप्ट करके हमें वापस दे देते हैं, है ना। कभी कभार लोग कहते हैं कि आप भगवान के सामने थाली रख देते हो लेकिन ख़त्म तो कुछ होता नहीं। जिस दिन होने लग गया ना उस दिन भोग लगाना छोड़ देंगे, बोलेंगे यार ये तो सारा खा जाते हैं यार, ना, छोड़ो यार, भोग नहीं लगाएंगे आज से। तो इसलिए अच्छा है कि भगवान खाते नहीं हैं हमारा सारा, है ना। इसलिए कृष्ण बड़ दयामय और करी वारे जीवा जाए, अगर हम अपने जीवा से इस प्रसाद को लेंगे तो उसी से हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए महाप्रसाद की अत्यंत महिमा है। तो यहाँ से शिला हरिदास ठाकुर बता रहे हैं कि महाप्रसाद खाया नहीं जाता, महाप्रसाद पाया जाता है, ऑनर किया जाता है। ऑनर मतलब समझते हैं ना, उसकी रिस्पेक्ट करना रेवरेंस के साथ। इसलिए कभी भी प्रसाद को, मैं कई बार ऐसा भक्तों के वृतांत पढ़े हैं, चैतन्य महाप्रभु और शिला प्रभुपाद कई जगह पर बताते हैं कि अगर हम प्रसाद को इस भावना से खाते हैं कि ये मुझे पसंद है तो इसका भी अपराध लगता है ना, क्योंकि वो साक्षात भगवान का उच्चिष्ट है, वो भगवान का रूप है, भगवान का अवतार हो गया ना एक तरीके से। तो अगर हम वो उच्चिष्ट को अपनी इंद्रिय तृप्ति की भावना से खाते तो उससे अपराध लगता है। इसलिए शिला प्रभुपाद उपदेशामृत के अंदर बता रहे थे कि जो भक्ति में एडवांसमेंट करना चाहते हैं उन्हें अपनी जीभ को स्वादिष्ट लगने वाले प्रसाद से बचना चाहिए। आप वहाँ पे ध्यान दीजिए, शिला प्रभुपाद ने खाना नहीं लिखा है ना, शिला प्रभुपाद ने वहाँ प्रसाद लिखा है। तो इसलिए अपनी जीभ को स्वादिष्ट लगने वाले प्रसाद से बचना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद वहाँ लिख रहे थे, है ना। लेकिन हरिनाम बहुत बहुत आवश्यक है ना। ऐसा बोला जाता है कि इवन हम डेटी वर्शिप भी कर रहे हैं, ग्रंथ अध्ययन भी कर रहे हैं, हियरिंग भी कर रहे हैं, सब में हरिनाम है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें हरिनाम ना हो, हर चीज़ में हरिनाम है। और जिस चीज़ में हरिनाम ना हो वो किसी काम का नहीं। शिला प्रभुपाद तो कहते हैं डेटी वर्शिप में भी अगर हरिनाम ना हो तो डेटी वर्शिप कलयुग में फलीभूत नहीं होगी, है ना, क्योंकि ये द्वापर युग की विधि है, कलयुग की विधि है ही नहीं। तो डेटी वर्शिप कर सकते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन हरिनाम से युक्त होकर के। कलयुग में बिना हरिनाम के किसी का कुछ नहीं हो सकता, है ना। और कितने श्लोक है अनेकों अनेक भागवतम में, यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः, है ना। नाम को सिर्फ सुनने मात्र से हृदय निर्मल हो जाता है। और भी न जाने कितने श्लोक है। पहले स्कंद भागवत में भी आता है ना, कि जो भगवान का नाम लेता है साक्षात भय भी उससे भयभीत होता है ना, जो भगवान का नाम लेता है। तो इसलिए भगवान का नाम ही सब कुछ है और इस नाम के लिए ही पूरा हमारा जीवन बिक जाना चाहिए। आराधे नमः प्रभु तारा थाई आइला, सुष्ट हव हरिदास बलि तारे पूछिला। तो अगले दिन चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पास आते हैं और हरिदास ठाकुर से पूछते हैं कि हे हरिदास ठाकुर, क्या आप ठीक हो? नमस्कार करीते हो कैला निवेदन, शरीर सुष्ट हया मोरा असुष्ट बुद्धि मना। तो हरिदास ठाकुर प्रणाम करते हैं महाप्रभु को और कहते हैं कि मेरा शरीर तो ठीक है लेकिन मेरा मन और बुद्धि ये ठीक नहीं है। प्रभु कहे कौन व्याधि कहत निर्णय, तेहो कहे संख्या कीर्तन ना पुराया। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं हरिदास ठाकुर से कि आपको किस तरीके की बीमारी हो गई है। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मेरी बीमारी ये है कि मैं अपने संख्या पूर्वक नाम को पूरा नहीं कर पा रहा। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन कितना, मतलब उनको 192 राउंड्स करने में और वो भी शुद्ध नाम, प्रेम नाम जप करने में उनको ग्लानि हो रही है कि वो नाम जप पूरा नहीं कर पा रहे, है ना। और यहाँ पे देखें कि शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं तात्पर्य में।
If one cannot complete the fixed number of rounds he is assigned, he should not be he should be considered to be in a deceased condition of spiritual life. अगर कोई अपने निर्धारित माला जिसमें मिनिमम 16 राउंड अगर उसको पूरा ना कर सके, तो ऐसा समझना चाहिए कि वो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से ग्रसित है, बीमार है और बहुत ज़्यादा बीमार है। और अगर किसी को पता है कि हरिनाम करना है फिर भी वो ना करे, तो वो आध्यात्मिक रूप से बीमार नहीं, वो आध्यात्मिक रूप से आत्महत्या कर रहा है। क्योंकि बीमार होने में और आत्महत्या करने में फ़र्क होता है। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे थे और फिसल के गिर गए और आपके हाथ पे यहाँ कट गया और खून बहने लग गया, तो ये एक अलग बात है। लेकिन अगर आप ब्लेड लो और यहाँ पे खुद नस काट दो और उसमें खून बहने लग जाए, तो आपको अपराध लगेगा ना, क्योंकि दोनों अलग बात है। एक तो था कि आपने कोई अपराध करा था जिस वजह से आपको चोट लग गई और खून बहा, लेकिन अब आप खुद अपराध कर रहे हो अपनी नस काट करके। तो वैसे ही जो भक्ति नहीं कर रहे वो भी जानबूझ करके कर रहे, लेकिन स्टिल उनको समझा जा सकता है कि वो भक्ति में कभी आए ही नहीं, तो वो आध्यात्मिक रूप से बीमार है ना। लेकिन हम तो आध्यात्मिक रूप से आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि हमें सब पता है, नाम की महिमा पता है। और एक नाम अपराध है ना कि नाम की महिमा एक्चुअल में नाम के प्रति नाम के बल पर अपराध करना है ना। और नाम जब करने के बाद भी अपने मन में भौतिक इच्छाएं, भौतिक आसक्तियां बना करके रखना, तो ये सब नाम अपराध है। इसलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति 16 राउंड्स नहीं कर रहा या अपनी निर्धारित माला नहीं कर रहा, वो आध्यात्मिक रूप से बीमार है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, इसके आगे पढ़िए है ना। श्रील हरिदास ठाकुर इज कॉल्ड नाम आचार्य है ना। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नाम आचार्य की उपाधि दे दी थी क्योंकि उन्हें नाम पे इतना प्रेम था और वो नाम के ही द्वारा सबको प्रचार किया करते थे। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट इमिटेट हरिदास ठाकुर, बट एवरीवन मस्ट स्टैंड अ प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स है ना। यानी कि हम हरिदास ठाकुर को कॉपी नहीं कर सकते और ना कभी करना चाहिए, बिकॉज वो ब्रह्मा जी हैं, वो साक्षात आचार्य हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम बिल्कुल भी उनसे इंस्पिरेशन ना लें, है ना। वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम श्रीला हरिदास ठाकुर कि हम लोग भी अपनी निर्धारित माला के प्रति सचेष्ट हों, है ना। जब हम गुरुदेव के सामने दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा में भी हम लोग अग्नि के सामने, डेटीज़ के सामने ना, और तरह तरह के पैराफिनेलिया के सामने हम लोग ये वचन देते हैं कि हम लोग 16 माला का नियमित रूप से जप करेंगे, है ना। और अब आप में से कोई सोच सकते हैं कि मैं तो दीक्षित हुई नहीं, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप शिला प्रभुपाद से तो जुड़े हैं ना, आप दीक्षा लेना तो चाहते हैं ना, है ना। जब तक आप दीक्षा नहीं लेंगे आपका भगवान से संबंध स्थापित ही नहीं होगा। तो अगर आप इस प्रकार से सोच रहे हैं तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग चीटिंग, है ना। क्योंकि फिर तो कभी अगर गुरु से नहीं जुड़ेंगे तो कृष्ण से संबंध कहाँ से स्थापित होगा। फिर सोच रहे हैं कि कृष्णा बलराम को प्रेम करेंगे, राधा रमन जी को प्रेम करेंगे, राधा गोविंद देव को प्रेम करेंगे, राधा माधव को प्रेम करेंगे। नथिंग पॉसिबल। गौर निताय को भी प्रेम नहीं कर सकते, आपको गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर हम 16 माला का भी निर्धारित जप नहीं कर सकते तो ये तो शिला प्रभुपाद के प्रति बहुत बड़ी चीटिंग है। क्यों, वो अगली लाइन से आपको पता चल जाएगा। इस लाइन पे थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा। In our Krishna consciousness movement, we have fixed 16 rounds as the minimum क्यों? So that the Westerners will not feel burdened. क्या है इसका हिंदी में मतलब? शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारी कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमने मिनिमम 16 राउंड सेट किया है। क्यों? इसकी एक वजह है ताकि जो पाश्चात्य देश के लोग हैं उनको बोझ ना लगे। समझ पा रहे हो आप इसका क्या मतलब है? कि चैतन्य महाप्रभु ने जो 64 राउंड्स मिनिमम वाला क्राइटेरिया था, है ना, कि चैतन्य महाप्रभु तब तक किसी के घर से प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे जब तक वो 64 माला ना करे। तो इसलिए यहाँ पे शिला प्रभुपाद खुद इस पॉपर्ट में बता रहे हैं कि 16 राउंड्स इसीलिए है ताकि पाश्चात्य देश में जो लोग हैं वो कृष्ण को बचपन से जानते नहीं थे, वो गौर निताई को जानते नहीं थे, तो अगर वो 16 माला भी कर लेंगे दैट्स एनफ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 16 माला अगर से ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि शिला प्रभुपाद ने बोला है ना कि 16 राउंड्स मिनिमम। तो आचार्य के कहने पे शिला प्रभुपाद तो युग आचार्य है ना। इसलिए जो शिला प्रभुपाद ने बोला है दैट इज़ कंप्लीट फॉर अस, है ना। लेकिन यहाँ पर ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ अगर हम सोच रहे हैं कि 16 राउंड्स मिनिमम, है ना, कम से कम जो 16 राउंड्स नहीं कर रहे उन्हें इस लाइन से समझ में आना चाहिए कि 16 राउंड मिनिमम कंपलसरी है, क्योंकि वो मिनिमम है, वो डेडलाइन है। आप उससे नीचे नहीं जा सकते, उससे ऊपर भले ही जा सकते लेकिन उससे नीचे बिल्कुल नहीं जा सकते, है ना। किसी भी समय में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में उससे नीचे नहीं जा सकते। 16 राउंड्स आर मस्ट,
है ना। इस लाइन से दोबारा पढ़ लीजिए, इन अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट वी हैव फिक्स 16 राउंड एज द मिनिमम सो दैट वेस्टर्नर्स विल नॉट फील बर्डन, है ना। हम लोग तो भगवान को बचपन से जानते हैं, आप तो बचपन से सत्यनारायण की कथा, है ना, सुंदरकांड का पाठ, रामायण, हमारे तो कितने डिवोटीज है जो अ, अपने आप को जन्मजात मतलब ब्राह्मण परिवार से मानते हैं या जन्मे हैं, जो भी है ना। तो उसके बाद भी अगर आप लोग हरिनाम नहीं पकड़ेंगे तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। यही चीज़ अभी लास्ट में बताएंगे। और चैतन्य भागवत में भी शिला हरिदास ठाकुर के रिगार्ड में यही बोला गया है शिला वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा, कि अगर कोई अच्छे परिवार में जन्मा भी हो, ऊंचे कुल में जन्मा भी हो, तो क्या फ़ायदा है इसे ऊंचे कुल का जब हरकतें जानवरों वाली ही करनी है ना। क्योंकि मनुष्य शरीर में आकर अगर हरिनाम नहीं करा तो वो एक वो क्या श्लोक है, अ, जानिया सुनिया विष खाइनो, है ना। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, और जानिया सुनिया विष खाइनु, है ना, कि मनुष्य जन्म पा करके भी हमने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, और जान करके सुन करके भी अगर हमने विष खा लिया, जो कि हम कर रहे हैं, तो फिर ऐसे मनुष्य जन्म का क्या फ़ायदा, है ना। अगर ये मनुष्य जन्म भी हमने ईटिंग मीटिंग मेटिंग एंड सॉरी ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड स्ट्रगल फॉर लाइफ में अगर गवा दिया, है ना। So these 16 rounds must be chanted and chanted loudly so that one can hear himself and others, है ना। तो ये नाम जो है वो अच्छे से मुंह से इतना तेज निकलना चाहिए कि कानों को सुनाई दे, और इतना तेज भी नहीं निकलना चाहिए कि अगर आसपास 50 भक्त लोग बैठ के जप कर रहे तो उनको डिस्टर्बेंस हो, है ना। लेकिन कम से कम अच्छे से, कई लोग जो है वो मुंह के अंदर ही होठ हिला हिला के जपते रहते, पता नहीं क्या, है ना। तो इसलिए हमें इतनी तेज जपना चाहिए कि हमारे कानों में सुनाई दे, क्योंकि कर्ण इंद्रियों के माध्यम से ही तो हमारा शुद्धिकरण होगा। इसलिए यहाँ नोट कीजिए कि शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर यही लाइन मैं बोलूँ तो फिर वही पॉइंट बहुत लोग बोलेंगे कि फिर एक नया स्टैंडर्ड बता दिया इन्होंने, है ना। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं क्योंकि हमारी कर्ण इंद्रियों से ही हमारा हृदय शुद्ध होता है, इसलिए नाम जो है वो कानों के माध्यम से अच्छे से जाना चाहिए, है ना। तो प्लीज़ इसके ऊपर मेडिटेट कीजिएगा, इसके ऊपर चिंतन कीजिएगा, है ना, कि नाम हम किस प्रकार से बढ़ाएं। और बिल्कुल निश्चित रूप से हमारा जीवन ऐसे ही होना चाहिए कि जब तक नाम नहीं हो रहा, खाना पानी छोड़ दीजिए। अगर आपसे 16 माला नहीं हो रहा है ना, तो छोड़ दीजिए खाना पीना। अगर ज़िंदा रहने के लिए लेना है सिर्फ, है ना, तो उबली हुई खिचड़ी, उबली हुई सब्जियां खा करके भी ज़िंदा रह सकते हैं, है ना। फिर सब्जी पूरी रोटी, है ना, चावल, ये सब क्यों खाना जब हरिनाम नहीं कर सकते। तो क्यों अपने आप को इतना रखना कि हम लोग भोग भी करें, हम लायक नहीं है ये सब के, है ना। अगर हम भगवान को प्रेम नहीं कर सकते और हरिनाम नहीं कर सकते, मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ, है ना, कि हम करने के बाद भी वापस से फिर नीचे जा रहे हैं। क्योंकि भक्ति अगर एक जगह टिकी हुई है, दैट इज़ ऑल्सो ओके। ऊपर जा रही है वो तो अच्छा ही अच्छा है, लेकिन अगर भक्ति से नीचे आ रहे हैं, साधना नीचे जा रही है, ये बहुत गलत है, ये स्पिरिचुअल सुसाइड है ना। पता नहीं क्यों, है ना, मनुष्य जन्म हम लोग फालतू में गंवाने के लिए लगे रहते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ना। और ये ऐसे ही आएगा, जैसे महाराज जी भी कह रहे थे ना, कि अगर हम कोई गलती करते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट लेनी पड़ेगी, वरना बार बार गलती करेंगे। जब तक पनिशमेंट नहीं लेंगे वो गलती सुधरेगी कैसे। तो इसलिए पनिशमेंट इसी प्रकार से ले, है ना, श्रील हरिदास ठाकुर से इंस्पिरेशन लेके। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि महाप्रभु ने क्या कहते हैं। प्रभु कहे वृद्ध हैला संख्या अल्प कर, सिद्ध देह तुम्ही साधने आग्रह के ने कर। तो महाप्रभु कहते हैं कि अब आप वृद्ध हो चुके हैं और अब आपको संख्या पूर्वक इतना नाम जप करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा कम कर दीजिए या करिए ही मत, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो सिद्ध हो चुके हैं, है ना, आप स्वरूप सिद्ध हैं, और इतनी साधना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो हमारे शास्त्रों में सब बताया गया है कि जो साधना वगैरह है ये साधक भक्तों के लिए है, जो हम जैसे गवार है, बेवकूफ़ हैं, जो कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जैसे गोप गोपियाँ हैं तो उन्हें थोड़ी ज़रूरत है कि वो अपनी 16 माला कंप्लीट करके दिखाएं, है ना, और साधना कार्ड भेजे, देखे श्रीमती राधा रानी आज की 16 राउंड्स पूरी हो गई है ना, या ग्वाल बाल ऐसा करे। उन्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो हरिदास ठाकुर सिद्ध पुरुष हैं, है ना, सिद्ध आचार्य हैं, वो कोई हमारी तरह सामान्य साधक नहीं है ना। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप रहने दीजिए, है ना। तो यही चीज़ शिला प्रभुपाद भी तात्पर्य में बता रहे हैं। लेकिन लोका निस्तारिते एई तोमार अवतार, नामे रम हिमा लोके करिला प्रचार, है ना, कि आपका अवतार इस दुनिया के लोगों को उद्धार करने के लिए हुआ था, और आप बहुत अच्छे से नाम का प्रचार करके ये चीज़ कर चुके हैं। अब आपको नाम करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ये कौन बोल रहा है? साक्षात चैतन्य महाप्रभु उनके सामने खड़े होकर के कह रहे हैं कि आपको नाम लेने की अब कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे,
है ना, कि इतना संख्या पूर्वक करना ही करना है, आप जितना कर पाएँ उतना ठीक है। तो एबे अल्प संख्या करी कर संकीर्तन, एबे अल्प मतलब अब कम कर दीजिए अपना नाम जप। हरिदास कहे सुन मोर सत्य निवेदना। तो हरिदास ठाकुर महाप्रभु को कहते हैं कि हे महाप्रभु प्लीज अब आप मेरा निवेदन सुन लीजिए। हीना जाति जन्म मोर निंद्या कलेवर, हीना कर्मे रता मुनि अधम पामर। तो कह रहे हैं कि मैं एक हीन जाति में जन्मा था और मैं दुनिया में सबसे बेकार हूँ, मेरे से ज़्यादा नीच कोई नहीं, आई एम गुड फॉर नथिंग, है ना। हीना कर्मे रता मुनि, मैं हमेशा हीन कर्मों में लिप्त था। अधमा पमरा, है ना, मुझसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई भी नीच आपको नहीं मिलेगा, है ना। मोसमा धमा प्रभु ना पाई बेहार, है ना। तो ये हरिदास ठाकुर की ह्यूमिलिटी है यहाँ पे, क्योंकि वो तो मतलब इतना नाम भजन करते थे मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बाद भी, कि जो बाकी यवन लोग थे, मुस्लिम लोग थे, वो उनको बाज़ारों में घुमा घुमा करके और रस्सी से बांध बांध करके पीटा करते थे, फिर भी हरिदास ठाकुर नाम नहीं छोड़ते थे। हमारे तो कुछ छोटा सा बात हो जाती है, हरिनाम सबसे पहले छोड़ देते हैं, है ना। अच्छे मार्क्स नहीं आए, जॉब छोड़ दिया, ब्रेकअप हो गया, जॉब छोड़ दिया। और खैर जो एक अच्छा भक्त होगा वो कभी ये सब करेगा ही नहीं कि उसका ब्रेकअप जैसी परिस्थिति आए, है ना। लेकिन ब्रेकअप हो गया तो अब जब छोड़ दिया, है ना, जॉब छूट गई तो जब छोड़ दिया, जॉब नहीं मिली तो जब छोड़ दिया, स्कूल में एडमिशन नहीं मिला तो जब छोड़ दिया, हर बात में जब छोड़ दिया, है ना। तो पता नहीं हर चीज़ में ले दे के बात नाम जप पर ही क्यों आ जाती है कि विद इन अ सेकेंड सबसे पहले नाम जप छोड़ते हैं हम लोग, है ना। तो इसीलिए लेकिन शिला हरिदास ठाकुर तो हमेशा से नाम को पकड़े हुए थे। इतना ज़्यादा टॉर्चर किए जाने के बाद भी, इतना ज़्यादा पीटे जाने के बाद, गाली दिए जाने के बाद भी कभी उन्होंने हरिनाम नहीं छोड़ा। जब नित्यानंद प्रभु जगाई मधाई का उद्धार करने गए थे तो हरिदास ठाकुर भी साथ में गए थे, है ना। नित्यानंद प्रभु के साथ ही जाते थे, तभी बाद में वो महाप्रभु को आके कहते हैं कि महाप्रभु इनकी तो लंबी लंबी टांगे, ये तो भाग जाते हैं, पर मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे भागा नहीं जाता, वो जगाई मधाई अभी मुझे मार देते हैं ना। तो ऐसे कहते हैं ना, तो जो भी है, तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर की यहाँ पे ह्यूमिलिटी है। तो कह रहे अदृश्य अस्पृश्य मोरे अंगीकार कैला, रौरव हईते करी मोरे वैकुंठे छाड़िला। तो मैं देखने लायक नहीं हूँ, मैं अनटचेबल हूँ, शूद्र हूँ, छूने लायक नहीं हूँ, है ना। लेकिन फिर भी आपने मोरे अंगीकार हईला, फिर भी आपने मुझे अपने सेवक के रूप में अंगीकार किया है। सौरव हईते करी, है ना, और मुझे सॉरी रौरव हईते करी, है ना। रौरव एक नर्क का नाम है मुझे जहाँ तक याद है, श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के हिसाब से। और मोरे वैकुंठा छड़ीला, है ना, मुझे रौरव नर्क में से उठा करके आपने वैकुंठ जैसी प्लेटफॉर्म दे दिया है। स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही हओ इच्छामय, जगत नचाओ यारे याइछे इच्छा हय। तो स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही, आप भगवान स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई बांध नहीं सकता, है ना। जगत नचाओ यारे याइछे इच्छा हय, तो आप पूरे जगत के कॉज हैं, है ना, और आप पूरे जगत को जैसे नचाना चाहते हैं वैसे नचा सकते हैं। अनेका नचाइला मोरे प्रसाद करिया, विप्रेरा श्राद्ध पत्र खाइनु इच्छा हना। तो बता रहे हैं कि आपने अपनी कृपा से मुझे अनेक प्रकार से नचाया है, और आपने, मैं ब्राह्मण कुल में नहीं जन्म लिया, मैं एक यावन परिवार में जन्म लिया, मुझसे नीच कोई नहीं है, फिर भी आपने मुझे श्राद्ध का पात्र दिया, है ना। तो ऐसा बताया जाता है, आप लोगों को पता ही होगा कि अभी जैसे श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, शायद कल से ही शुरू हो रहे हैं, है ना। तो जब ये श्राद्ध होते हैं तो उस टाइम में घर पे ब्राह्मणों को बुलाते हैं, है ना, और उनको भोजन कराते हैं, तो सिर्फ ब्राह्मणों को ही दिया जाता है एज पर दी स्क्रिप्चर्स। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण होकर के भी नीच कार्य करे तो वो किस बात का ब्राह्मण, है ना। ऐसा व्यक्ति सिर्फ नाम का ब्राह्मण है। तो हरिदास ठाकुर तो यवन परिवार में जन्मे थे, लेकिन वो इतने बड़े भक्त थे महाप्रभु के कि महाप्रभु ने अपनी कृपा करके उन्हें भी श्राद्ध पात्र दिया था, है ना, श्राद्ध पत्र। एकावांछ हय मोर बहुदिन हईते, लीला संवरी बे तुमी लाया मोर चित्ते। तो मेरी बस एक ही इच्छा है भगवान, मैं ऐसा समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप जल्दी ही अपनी लीला संवरण करने वाले हैं और आप वापस भगवत धाम जाने वाले हैं। सई लीला प्रभु मोरा कबू ना देखाई बा, आप नारा आगे मोरा शरीरा पड़ी बा। भगवान मैं कभी नहीं चाहता कि मुझे आप अपनी आंखों के सामने आपकी लीला संवरण देखना पड़े, तो आपके जाने से पहले मेरा यही निवेदन है कि आप पहले मुझे भेज दीजिए,
हृदय धरि मु तुम्हारा कमल चरण, है ना। मेरा ये निवेदन है कि मैं आप अपने हृदय में आपके चरण कमलों को धारण करूं और क्या करूं, नयने देखी मु तुम्हारा चंदा वदना। तो चांद वदन मतलब कि आपका जो चंद्रमा जैसा मुख है, अपने नेत्रों से बस उसी का पान करता रहूं। जीवाया उच्चारी मु तुम्हारा कृष्ण चैतन्य नाम, ए मत मोरा इच्छा छाड़ी मु पराना। तो जीवा से मैं श्री कृष्ण चैतन्य बस यही नाम लेता रहूं, और यही मेरी इच्छा है कि इसी प्रकार से मैं अपना शरीर त्याग दूं। मोरा ए इच्छा यदि तोमारा प्रसादे, हया ए निवेदन मोरा कर दया माया। हे भगवान, है ना, हे सबसे दयामयी भगवान, हे चैतन्य महाप्रभु, तो प्लीज़ अगर आप मुझ पे कृपा करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, है ना। कृपया मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए कि मैं इस प्रकार से शरीर त्याग दूं। ए नीच देह मोरा पादुक तव आगे, ए वांछा सिद्धि मोरा तुम ते लागे। तो इस नीच देह को आपके सामने गिर जाने दीजिए, आपके सामने मरने दीजिए, है ना। और यही वांछा सिद्धि मोरा तोमा ते लागे, है ना। तो मेरी ये जो वांछा है और जितनी भी मेरी इच्छाएं हैं वो सभी आपकी कृपा से ही फुलफिल हो सकती हैं। प्रभु कहे हरिदासा ये तुमी मागिबे, कृष्ण कृपा मय ताहा अवश्य करिबे। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से कहते हैं कि हे हरिदास, तुम जो मांग रहे हो कृष्णा पक्का, कृष्णा निश्चित रूप से उस बात को पूरा करेंगे, क्योंकि कृष्ण बहुत कृपामयी है और तुम उनके बहुत बड़े भक्त हो। तो जैसा तुम कह रहे हो वो निश्चित रूप से तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, क्योंकि भगवान भगवान खुद ही है कृष्ण चैतन्य। तो उनका बस एक ही गोल है, एक ही रोल है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भी भक्त हैं, भगवान बस वो इतने भक्त वत्सल है कि हमेशा यही सोचते रहते हैं कि किस प्रकार से भक्तों का भला हो, किस प्रकार से उनकी कौन सी इच्छा पूरी हो सके और कैसे वो और ज़्यादा भगवान के करीब आ सके। तो हरिदास, तुम जो कह रहे हो कृष्ण निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे, लेकिन किंतु अमारा ये किचु सुख सब तुम्हारा ना, तुम्हारा योग्य ना है याबे हमारे छड़िया। तो महाप्रभु कहते हैं कि मुझे जो भी सुख आज महसूस हो रहा है हे हरिदास, वो आपके संग के वजह से हो रहा है। अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, है ना। तो आप मुझे क्यों इस प्रकार से पीछे छोड़ करके जा रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता, है ना। तुम्हारा योग्य ना है ना, आपको ये शोभा नहीं देता, ये आपके लिए ठीक नहीं है, योग्य नहीं है कि यावे हमारे छाड़िया, है ना, कि आप मुझे इस प्रकार से छोड़ करके जा रहे हैं। चरणे धरी कहे हरिदासा न करी माया, अवश्य मो अधमे प्रभु कर ए दया। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं ना करी माया, कि मुझे माया में मत फेंके भगवान, है ना। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत अधम हूँ, है ना। कभी कभार हमें कोई सीनियर डिवोटीज कह सकते हैं कि अरे आप तो बड़े अच्छे भक्त हैं, है ना, अरे आपको तो अब नाम जप करने की जरूरत ही नहीं, छोड़ दीजिए ना, है ना। या फिर किसी भी तरीके से अरे आप तो बड़ा अच्छा कीर्तन करते हैं, आप तो बड़ा अच्छा प्रचार करते हैं, है ना, देखो आप तो कितनी अच्छी क्लासेस देते हो, ये है वो है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारे अंदर वो अहंकार आ सकता है, अरे हाँ उन्होंने तो कहा था ना, तो मैं तो हुआ अच्छा भक्त, उन्होंने तो ऐसा कहा था। तो बस उस एक बात को पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान मुझे माया में मत फेंकिए, आप ही क्या कह रहे हैं, आपके पास तो इतने सारे भक्त हैं, उनके सामने मैं क्या ही हूँ, है ना। तो आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो। तो इसलिए मैं सबसे ज़्यादा अधम हूँ, तो कृपया करके मुझ पर ही कृपा कीजिए और मेरी इच्छा को पूर्ण कर दीजिए, है ना। मेरा रहना न रहना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि मोरा शिरोमणि कत कत महाशय, तोमारा लीला रसहाया कोटि भक्त हया। तो कह रहे हैं कि हे भगवान, है ना, आपके पास तो इतने सारे बड़े बड़े भक्त हैं, इतने बड़े बड़े महाशय लोग हैं, और जो आपकी लीला में सहायता करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आमाहे न यदि एका कीटा मारी गे आमाहे न यदि एका कीटा मारी गेला, एका पिपीलिका मैले पृथ्वीरा कहाँ हानि हैला। तो पिपीलिका मतलब होता है चींटी। तो हरिदास ठाकुर कहते कि अगर मेरे जैसा एक कीड़ा अगर मर भी जाए, अगर अगर कोई इस जगत में से एक चींटी मर भी जाए, है ना, तो क्या ही फर्क पड़ता है। जैसे कभी कभार होता है ना कि हम सो रहे हैं और गाल पे मच्छर आया, ऐसे यूं मारा और मच्छर मर गया, तो पता भी नहीं लगता, ध्यान भी नहीं दिया, है ना, या पैर के नीचे चींटी आकर के मर गई, या ऐसे कहीं हाथ रख दिया तो मच्छर मर गया।
उसके बाद सो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं लगता। कोई उसके अंतिम संस्कार करने जाते हैं क्या, अरे जय मच्छर देवता है ना, मर गए, इनका ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे कभी करते, कभी ग्लानी भी नहीं होती कि मच्छर मर गया, है ना। तो इसी प्रकार से हरिदास ठाकुर कह रहे कि भगवान मैं तो एक कीड़े के समान हूँ, अगर मेरे जैसा एक कीड़ा, अगर एक चींटी इस दुनिया से चली भी जाए तो क्या ही हो जाएगा, आपके पास तो इतने सारे भक्त हैं, लेकिन मेरे पास तो महाप्रभु सिर्फ आप ही हैं। भकत वत्सल प्रभु तुम्ही मुई भक्त भाषा। तो कह रहे कि भगवान आप तो भक्त वत्सल हैं, आप तो जो करते हैं अपने भक्तों के लिए ही करते हैं, लेकिन मुई भक्त आभास, आभास मतलब समझते हैं ना, किसी चीज़ का आभास होना, लेकिन वो चीज़ पूरी तरीके से वहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ भक्त आभास हूँ, मैं कोई भक्त नहीं हूँ। लोग ऐसा समझते हैं कि मैं भक्त हूँ, लेकिन मैं सिर्फ भक्ति के लक्षण बाहर से ऐसा लगता है लोगों को देख करके, लेकिन मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मुझ में कोई भक्ति नहीं है। अवश्य पूरबे प्रभु मोरा यही आशा, इसलिए हे भगवान मेरा यही निवेदन है कि कृपया करके मेरी इस इच्छा को पूरा कर दीजिए और मुझे अपने सामने इस धरती से जाने दीजिए। मध्याह्न करिते प्रभु चलिला अपने, ईश्वर देखिया कली दिवे न दर्शने। तो चैतन्य महाप्रभु फिर चले जाते हैं कि दिन का समय हो रहा था और उन्हें अपने दिन के और कार्य करने थे, तो जगन्नाथ जी के दर्शन करके वो वापस आएंगे हरिदास ठाकुर के पास। तबे महाप्रभु तारे करी आलिंगना, मध्याह करीते समुद्री करी लगमना। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को आलिंगन करते हैं और फिर समुद्र में स्नान करने चले जाते हैं। प्रातः काले ईश्वर देखी सब भक्त लाना, हरिदासे देखे ते अला शीघ्र करिया। तो अगली सुबह चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद बहुत सारे भक्तों को बुला लेते हैं, और उड़ीसा में उस टाइम पे पुरी में जितने भी भक्त थे सबको लेकर के हरिदास ठाकुर के पास आते हैं। हरिदासेरा आगे आसी दिला दर्शन, हरिदासा वंदिला प्रभुर आरा वैष्णव चरणा। तो चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों के साथ जाते हैं और जितने भी भक्त हैं वो महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। प्रभु कहे हरिदासा कहा समाचार, हरिदास कहे प्रभु ये कृपा तुम्हार। तो महाप्रभु पूछते कि हे हरिदास क्या समाचार है। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि प्रभु आप जो कृपा मुझ पर करेंगे मैं तो बस उसी पर आश्रित हूँ। आंगने आरंभिला प्रभु महासंकीर्तना, वक्रेश्वर पंडित ताहा करीना नर्तना। तो चैतन्य महाप्रभु सबको ऑर्डर देते हैं कि आप संकीर्तन कीजिए, और सब लोग हरी हरी है ना, और बहुत जोर से हरे कृष्णा संकीर्तन शुरू करते हैं, जिसमें वक्रेश्वर पंडित नृत्य कर रहे थे, लीड कर रहे थे। स्वरूप गोसाई आदि यथा प्रभु रगना, हरिदासे बेदी करे नाम संकीर्तना। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु सब लोग इकट्ठा होकर के है ना नाम संकीर्तन कर रहे थे, जिसमें स्वरूप दामोदर गोस्वामी लीड कर रहे थे कीर्तन और वक्रेश्वर पंडित नृत्य के लीड कर रहे थे। रामानंद सर्वभौमा सवारे अग्रते, हरिदासे रघुना प्रभु लगीला कहिते। तो रामानंद राय, सर्वभौम भट्टाचार्य है ना, इन सब बड़े बड़े भक्तों के सामने चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर का ग्लोरिफिकेशन करने लग गए। हरिदासे रघुना कहिते प्रभु हैला पंचमुख। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जब महाप्रभु हरिदास ठाकुर का गुणगान कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि महाप्रभु के 5 मुख हो गए हों और वो गुणगान 5 मुखों से कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे ब्रह्मा जी के भी 4 मुख थे, और कई लोग ऐसे भी बताते हैं कि पहले 5 हुआ करते थे, उसमें से एक, अब मुझे पता नहीं वो कितनी कथा जेन्युइन है कि नहीं, लेकिन चतुर्मुखी तो है ब्रह्मा जी, है ना। कहिते प्रभुरा बड़े महासुखा। तो इस प्रकार से कहते कहते चैतन्य महाप्रभु को परम आनंद आ रहा था, और जितना वो बता रहे थे उतना ही उनका आनंद बढ़ रहा था। हरिदासे रघु ने सबारा विस्मित हया मना, सर्व भक्त वंदे हरिदासे चरणा। तो जितने भी वहाँ पर भक्त थे जब वो महाप्रभु से हरिदास ठाकुर का गुणगान सुनते हैं तो आश्चर्यचकित हो गए थे, विस्मित हो गए थे वो सब, हरिदास ठाकुर का वर्णन सुन सुन करके। आप सब जानते ही हैं ना कि किस प्रकार से हरिदास ठाकुर की ग्लोरीज है ना। जब एक वैश्या, साक्षात माया देवी उनके पास एक वैश्या के रूप में आ गई थी, है ना, उनका भजन हिलाने के लिए, तो हरिदास ठाकुर बिल्कुल नहीं हिले, और उस समय भी वो सिर्फ हरिनाम में एक मत थे, एक चित्त थे, है ना। तो जितने भी भक्त वहाँ पर प्रेजेंट थे वो सब आके हरिदास ठाकुर को प्रणाम करते हैं। हरिदास निजाग्रते प्रभु रे वसाइला, निज नेत्र दुई भृंगा मुखा पद में हैला। तो हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि भगवान कृपया करके आप मेरे सामने आकर के बैठ जाइए, जैसे महाराजा
बता रहे थे क्लास में कि महाप्रभु हरिदास ठाकुर के ऊपर ही बैठ गए थे, है ना। और हरिदास ठाकुर अपने नेत्रों से बस चैतन्य महाप्रभु के चांद वदन का, है ना, जो कि उनका चंद्रमा के समान जो उनका मुख कमल है, उसी का रूप माधुर्य का पान कर रहे थे। स्वहृदये अनिधरिल प्रभुर चरण, सर्वभक्त पद रेणु मस्तक भूषण। तो हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के चरण लेके अपनी छाती के ऊपर रख देते हैं, है ना। इसलिए बोला स्वहृदय, यानी अपने खुद के हृदय में, और धरिला प्रभुरा चरण, वो प्रभु के चरण अपने छाती पर हृदय में धर लेते हैं। सर्व भक्त पद रेणु मस्तक भूषण, और जितने भी भक्त वहां पर थे उन सबकी पद रेणु को लेकर के अपने मस्तक पे लगा। तो एक्चुअली ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में, है ना, कि अगर हमारी मृत्यु वैष्णवों के सामने होती है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है ना। और वैष्णवों के सामने होने से, क्योंकि वो जब हम मृत्यु को हो रहे होंगे तो अगर हमने भी पूरे जीवन भजन करा है फिर तो कहना ही क्या। लेकिन अगर वैष्णवों के सामने हो रहे हैं तो वो हमारे कान में हरे कृष्णा महामंत्र बोल सकते हैं, है ना। और तुलसी के सामने, विग्रहों के सामने, और खासकर वैष्णवों के सामने एक बहुत अच्छी मृत्यु मानी जाती है। तभी हम देखते हैं महाराज जैसे बता रहे थे कि जटायु के केस में, है ना, जटायु जी, जब आपको पता है कि रामायण में सीता मैया को बचाने जा रहे थे, जब रावण लेके जा रहा था, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, टाइम थोड़ा कम है, अभी भी लगभग 30-40 वर्सेस आर लेफ्ट, है ना। तो उसके बाद जटायु जी ने रोकने की कोशिश करी, लेकिन रावण ने उनके पंख काट करके और उनको खून से लहूलुहान करके एकदम नीचे गिरा दिया था। उसके बाद भी जटायु जी बस सोच रहे थे कि एक बार राम जी को बता दूं कम से कम कि सीता मैया को ये पकड़ के ले गया रावण, है ना, तब तक शरीर नहीं त्यागूंगा। तो बस रोक करके बैठे थे और राम जी उन्हें अपनी गोदी में लेते हैं, और उसी समय जटायु बता करके और राम जी को देखते देखते रोते रोते हे राम कहते कहते और अपना शरीर त्याग देते हैं। ऐसी पितामह भीष्म के केस में भी हम देखते हैं कि वो बाणों की शैया पर पड़े हुए थे, लेकिन उस पर पड़े रहने के बाद भी पितामह भीष्म 2 महीने तक, लगभग 58 दिनों तक अपना शरीर नहीं त्यागा। एक एक शरीर के रोम रोम में उनके बाणों से छिद्र, बाण ने पूरे घुसे हुए थे, लेकिन फिर भी वो वहीं पर पड़े हुए थे। और अंत समय पे भगवान के दर्शन करके, वैष्णवों को कथा सुना करके, सुन करके, और इस प्रकार से उन्होंने भी प्रयाण किया। तो इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं वो मरने के लिए ही करते हैं, है ना। ये संसार मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक में हर कोई मरने के लिए ही आता है। लेकिन हम दूसरों की बातों में आ करके पढ़ाई करने के लिए, शादी करने के लिए, जॉब करने के लिए लग जाते हैं। ये सब सिर्फ इसीलिए है ताकि हमारा शरीर चलता रहे, जिस शरीर से भजन हो सके, है ना। एक जो सड़क के किनारे बैठा है उसका भी तो लालन पालन हो रहा है। तो और एक जो गगनचुंबी इमारत में है ना, उसके पास कितना ही धन क्यों ना हो, वो भी व्यक्ति डिप्रेशन में हो सकता है। तो क्या फ़ायदा ये सब करने का, है ना। इसलिए हमें उतना ही बटोरना चाहिए जितने के हम हकदार हैं, और उतने के ही हमें एंडेवर करना चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा हम करेंगे, जैसे महाराज जी एक बार कह रहे थे कि आजकल कई सारे लोग होते हैं जो नाइट शिफ्ट में जॉब करते हैं, है ना, इतना भूत पिशाच बनने का शौक है। और कई सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं ना, आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा कि जब बोर्ड एग्जाम होते थे या कोई भी और एग्जाम होते थे तो बच्चे 2-2 3-3 5-5 बजे तक जागते हैं। और जिनके जेई नीट होते हैं वो तो 2-2 साल तक रात को सोते ही नहीं है, है ना। मेरे कुछ मित्र थे, है ना, वो पूरी पूरी रात जागते रहते थे और सुबह सोते थे 4-5 बजे, और 4-5 बजे सोने के बाद दिन में 11-12-1-2 बजे उठते थे। ये क्या जीवन है? अपने आप से पूछना चाहिए, है ना, जो ऐसा जीवन बिताते हैं तमोगुण एकदम, कि उन्हें कोई आनंद है जीवन में, है ना। एकदम बिल्कुल जानवरों जैसा जीवन, क्योंकि दिन में 3 बजे उठने के बाद पता नहीं चलेगा कहाँ समय गया, कब रात हो गई। फिर रात को तमोगुण में पड़े पड़े वो पागलों की तरह बुक्स पढ़ रहे भूत की तरह, उसके बाद फिर सुबह सो जा रहे हैं। क्या जीवन है ये? मैं तो नहीं मानता ना कि जिसने सुबह के 4 बजे 5 बजे उठ करके वो सूरज उगता हुआ नहीं देखा ना, तो क्या जाने, है ना, वो कि सुबह उठने का क्या आनंद होता है, सुबह उठने का आनंद, फिर हरिनाम करना, उस समय में भजन करना, इसका तो कहना ही क्या, है ना। तो इसलिए हम लोग इस संसार में सिर्फ मरने के लिए आए हैं। तो अगर हम अच्छे से मरना चाहते हैं तो इस हरिदास, शिला हरिदास ठाकुर से इंस्पिरेशन लेकर के हम लोग हरिनाम को अच्छे से पकड़ ले इस जीवन में, है ना। तो इस पे और चर्चा करी जा सकती है, लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि समय कम है। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करिते उच्चारण, नामे रसहित प्राण कैल उत्क्रमण। तो अपने मुख से श्री कृष्ण चैतन्य कहते कहते हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर त्याग दिया। महायोगेश्वर प्राय देखी स्वच्छंदे मरण, भीष्मेर निर्याण सबर हैला स्मरण। तो
सभी भक्तों ने देखा कि किस प्रकार से इतने ग्लोरियस तरीके से शिला हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर त्यागा। तो ये सबको देख करके एकदम भीष्म पितामह की याद आ गई कि किस प्रकार से भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्यागा था। हरि कृष्ण शब्दे सबे करे कोलाहल, प्रेमानंदे महाप्रभु हैला विभल। तो जितने भी वहां पे भक्त थे वो हरि हरि कृष्णा कृष्णा हरि बोल, है ना, इस प्रकार से कह करके शिला हरिदास ठाकुर की जय जयकार करने लगे। हरिदासे रतनु प्रभु कोले लैला उठाना, कोले मतलब गोदी में, आंगने नाचेना प्रभु प्रेमाविष्ट हना। तो महाप्रभु अचानक से प्रेम आवेश में आ गए और हरिदास ठाकुर का जो मृत शरीर था, स्पिरिचुअल बॉडी, उसको उठा करके और गोदी में लेकर के और नाचने लग गए, हरी 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 हरे कृष्णा, और गोल गोल घूमने लग गए। और इतने ज्यादा प्रेम में उन्मत्त हो गए कि हरिदास ठाकुर को गोदी में लिए उनको समय का भान ही नहीं था। उनको पता ही नहीं था कि हरिदास ठाकुर जा चुके हैं अब, है ना, और ये उनका शरीर है। लेकिन वो उनको ले करके प्रेम में मस्त होकर के, और उनके शरीर को जैसे कोई हमारे बहुत करीब होता है ना, कि हम उसको कस करके आलिंगन कर लेना चाहते हैं, है ना। जैसे इस संसार में लोग एक दूसरे को, है ना, ख्याल की, हालांकि वो प्रेम नहीं होता, लस्ट होता है ना। लेकिन एक सबसे ज्यादा ये जो लस्ट को भी वो प्रकट करने का तरीका दिखाते हैं, वो आलिंगन है ना। और नॉर्मली भी, है ना, जो मित्र होते हैं वो भी एक दूसरे को आलिंगन कर लेना चाहते हैं टाइट से। तो जब कोई प्रेम में होता है या कोई इमोशनल फील कर रहा होता है, तो ऐसी चैतन्य महाप्रभु, है ना, भगवान से ही हमारे अंदर ये सब आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आते आते वो विकृत हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को गोदी में लेकर के और एकदम कस करके पकड़ करके प्रेम में और आनंद में झूमते हैं। प्रभुरा आवेशे अवासा सर्व भक्त गणा, प्रेमावेशे सबे नाचे करे ना कीर्तना। तो चैतन्य महाप्रभु को देख करके सब भक्त क्या कर सकते हैं ना, तो वो लोग भी प्रेम में नाचने लग गए और कीर्तन करने लगे। ए मते नृत्य प्रभु कैला कत क्षणा, स्वरूप गोसाई प्रभु रे कराइला सावधाना। तो क्योंकि महाप्रभु अपने एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में नहीं थे, है ना, और वो प्रेम में मत होकर के नाच रहे थे, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी आकर के महाप्रभु को सावधान करते हैं कि हमें इनका नित्य लीला, नित्य क्रिया भी करनी है, या क्या बोलते हैं उसको, अंतिम संस्कार करना है ना, इससे पहले कि शाम हो जाए, सूरज ढल जाए। हरिदास ठाकुर तबे विमाने चढ़ना, समुद्रे लाना गेला तबे कीर्तन करिया। आगे महाप्रभु चले ना नृत्य करिते करिते, पाछे नृत्य करे वक्रेश्वर भक्त गण साथे। तो हरिदास ठाकुर को चिता पर रख करके, है ना, और फिर समुद्र की तरफ ले जाया जाता है। जो बड़े बड़े आचार्य होते हैं आज के समय में भी, उन्हें तो जैसे यमुना, गंगा, है ना, वहाँ पे महोदधि समुद्र है, तो इस सब में स्नान कराया जाता है इससे पहले कि उनको समाधि दी जाए। तो चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते करते आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे सब चल रहे थे, है ना। तो कैसा तीरोभाव हम लोग देख सकते हैं, है ना, कि जहाँ पे तीरोभाव होते ही नृत्य हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो। वैष्णव कल्चर में यही होता है ना, नृत्य कीर्तन। क्योंकि तीरोभाव में भी वो व्यक्ति, ये तो कैसे वैसे शिला हरिदास ठाकुर हैं, लेकिन वैसे भी वो जो जिनका डिपार्चर हुआ है ना, वो नित्य लीला में जाते हैं, तो इसलिए ये भी एक खुशी की बात है। हरिदासे समुद्र जले स्नान कराइला, प्रभु कहे समुद्र ए महातीर्थ हैला। हरिदासे पादोदक पिए भक्त गणा, हरिदासे रंगे दिला प्रसाद चंदना। तो हरिदास ठाकुर को समुद्र में स्नान कराते हैं उनके शरीर को, और स्नान कराने के बाद चैतन्य महाप्रभु घोषणा कर देते हैं कि समुद्र के जिस स्थान में हरिदास ठाकुर को स्नान कराया है, ये आज से पवित्र तीर्थ स्थल माना जाएगा, और जो भी यहाँ आकर के स्नान करेगा उसका भी उद्धार हो जाएगा, उसको ऑटोमेटिकली प्रेम मिल जाएगा बिना कुछ करे। और फिर जितने भी भक्त थे वो हरिदास ठाकुर के चरणों से जो जल छुआ था उसको अपने सर पे डालते हैं, है ना, और उसको पान भी करते हैं, उसको पीते हैं। और जगन्नाथ जी का जो चंदन का लेप महाप्रसाद था, उसको पूरे उनके शरीर पर मल देते हैं। दोरा कदारा प्रसाद वस्त्र अंगे दिला, वालू करा गर्त करीता है सोया इला। चारिदिके भक्त गणा करे न कीर्तना, वक्रेश्वर पंडित करे न आनंदे नर्तना। तो फिर वो एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर शिला हरिदास ठाकुर के दिव्य शरीर को समाधि देते हैं। और गड्ढा बंद करने से पहले जगन्नाथ जी का यूज्ड सिल्क का क्लॉथ, है ना, और उसमें भगवान का चंदन, और उसमें भगवान का जो अभिषेक के वस्त्र होते हैं वो, है ना, और चंदन, है ना, ये सब भगवान शिला हरिदास ठाकुर के दिव्य शरीर के साथ ही रखा गया।
और चारों तरफ जितने भी भक्तगण थे वो उछल उछल के कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। और वक्रेश्वर पंडित जो थे वो आनंद में नाच रहे थे। हरि बोल भले गौर राय, अपनिशि हस्ते वालू दिला तार गाए, तारे वालू दिया ऊपरे पिंड बंधाइला, चौदी के पिंडेरा महावरण करिला। तो चैतन्य महाप्रभु अ, शिला हरिदास ठाकुर के दिव्य शरीर को खुद मिट्टी से ढकते हैं, वहाँ पे बालू से, क्योंकि वहाँ तो रेत थी। तो उस रेत को उठा करके उससे उनका शरीर ढकते हैं। हरि बोल इस प्रकार से नाचते नाचते, कीर्तन करते करते। तेहा बेरी प्रभु कैला कीर्तन नर्तन, हरि ध्वनि कोलाहले भरिला भुवना। तो वहाँ जितने भी भक्त थे वो इतने जोर शोर से कीर्तन कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि पूरे भुवन में, है ना, पूरे धरती पर इस प्रकार से हरि हरि की गूंज हो रही है। तबे महाप्रभु सब भक्त गण संगे, समुद्र करीला स्नान जल केली रंगे, हरिदासे प्रदक्षिणा करी आइला सिंह द्वारे, हरि कीर्तन कोलाहल सकल नगरे। तो संकीर्तन करने के बाद महाप्रभु अपने पूरी पार्टी को लेकर के, और वहाँ पे जहाँ पे हरिदास ठाकुर के शरीर को स्नान कराया था वहाँ पर खुद भी सब लोग स्नान करते हैं। और उसके बाद हरिदास ठाकुर की समाधि के परिक्रमा करने के बाद सिंह द्वार पर आ जाते हैं, जो जगन्नाथ जी का सिंह द्वार है पुरी में। सिंहद्वारे आसी प्रभु पसारीरा थानी, आचल पटिया प्रसाद मागिला तथाई, हरिदास ठाकुरेरा महोत्सवेरा तारे, प्रसाद मागिया भिक्षा देहाता अमरे। तो थोड़ा समय की पाबंदी है ना, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी लेट हो रहा होगा, तो मैं यहाँ से श्लोक नहीं पढ़ रहा, मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कि आगे हुआ क्या था, है ना। तो सिंह द्वार पे पहुंचने के बाद जो जगन्नाथ जी का सिंह द्वार है वहीं पे आनंद बाजार लगता है, जहाँ पे जगन्नाथ जी का प्रसाद बेचा जाता है ना, जगन्नाथ जी का प्रसाद मिलता है। वहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट पंडाज होते हैं जो प्रसाद वितरण करते हैं, है ना, तो उनसे जा कर के ले सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं कि अब ये समाधि दी है तो अब फीस्ट प्रसादम भी होना चाहिए। तो जितने भी ब्राह्मण वैष्णव आए थे उनके लिए देने के लिए, तो क्योंकि मैंने बताया ना, जैसे तीरों भाव भी हमारे लिए तो फेस्टिवल ही होता है, वो भी शिला हरिदास ठाकुर का। तो महाप्रभु अपनी चादर फैला देते हैं उनके सामने जा कर के आनंद बाजार में, और उन सबसे याचना करते हैं कि आप कुछ कुछ प्रसाद दे दीजिए। तो जितने भी वहाँ पे शॉपकीपर्स होते हैं आनंद बाजार में, वो सारे के सारे अपना पूरा मटका और बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन, पूरी टोकरियाँ सब कुछ लेकर के आ जाते हैं और महाप्रभु को देने लगते हैं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी आकर के रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सब आप मत करिए। और महाप्रभु से कहते हैं कि महाप्रभु आप आगे जाइए, और 4 भक्तों को महाप्रभु के साथ भेजते हैं। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि आप क्यों कष्ट ले रहे हैं, मैं ये सब लेकर के आता हूँ। फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी सब जो वहाँ पे शॉपकीपर्स थे उनसे कहते हैं कि जितने भी प्रसाद है, जैसे भात है ना, बेसर है, छेना गादा है, तो जो कुछ भी है वो 4-4 मुट्ठी आप हर चीज़ दे दीजिए। जैसे भात 4 मुट्ठी, है ना, बेसर दाल मुट्ठी, दालिया 4 मुट्ठी, तो ये सब डालमा, है ना, तो इस प्रकार से दे दीजिए। तो सारे शॉपकीपर ऐसे दे देते हैं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी लाए थे, और वाणीनाथ पट्टनायक करके एक है, और काशी मिश्र, है ना। तो ये तीनों के तीनों बहुत सारा, इतना सारा ढेर प्रसाद लेके आ गए। तो महाप्रभु इतने आनंद में थे, इतने आनंद में थे कि उनके बहुत करीब थे शिला हरिदास ठाकुर, है ना, और भगवान भक्त वत्सल है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रगाढ़ प्रेम करते हैं, कि शिला हरिदास ठाकुर के डिपार्चर के बाद भी महाप्रभु कहते हैं कि मैं खुद प्रसाद वितरण करूंगा। तो सभी वैष्णव ब्राह्मणों को बिठा करके महाप्रभु खुद प्रसाद वितरण करने लग गए। और कर कैसे रहे हैं, है ना, अब महाप्रभु तो महा है, तो इसलिए वो महाप्रसाद भी महा दे रहे थे, है ना। तो जो 5 व्यक्ति प्रसाद खा सकते हैं, इतना प्रसाद महाप्रभु एक एक व्यक्ति को डालने लग गए, है ना। जैसे वो इतने से चावल खाते तो उनको इतने सारे चावल दे दिए। और वो देख करके सोच रहे, हे भगवान, है ना, इसको हम कैसे खाएंगे, पर खाना तो पड़ेगा, महाप्रसाद है, ऊपर से महाप्रभु ने खुद दिया है, तो चाहे कुछ भी हो खाना तो पड़ेगा इसको, मतलब पाना तो पड़ेगा, इसको छोड़ नहीं सकते। तो फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी आकर के भगवान से कहते हैं कि भगवान, मैं सर्व करता हूँ ना, क्योंकि अगर आप नहीं पाएंगे तो ये सब लोग भी स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप परम भगवान हैं। अगर आप नहीं पाएंगे तो आपके पानी के बाद ही सब लोग पाएंगे, तो कृपया आप बैठिए, है ना। मैं और ये बाकी जो 3 डिवोटीज है, वाणीनाथ पटनायक और काशी मिश्र और बाकी 1-2 और थे, हम लोग मिलके सर्व कर लेंगे। तो फिर उनके कहने पर महाप्रभु जा करके विराजमान होते हैं,
और फिर जितने भी ये भक्त होते हैं वो महाप्रभु को सबसे पहले जाके सर्व करते हैं, फिर बाकी सब ब्राह्मण वैष्णवों को देते हैं। और उनके पाते पाते भी महाप्रभु कहते हैं कि अरे उन्होंने देखो कम पाया है, जिनको 5 भक्तों के बराबर प्रसाद दे करके आए हैं, महाप्रभु कहते हैं अरे उन्होंने कम पाया, उन्हें और दो, है ना, उन्हें और दो। तो इस प्रकार से महाप्रभु इतने प्रेम में उन्मत्त हो रहे थे उस दिन कि जितने भी डिवोटीज आए जा रहे थे उनको बस दिए जा रहे थे भर भर के महाप्रसाद। और महाप्रसाद देने के बाद महाप्रभु खड़े होते हैं और जब सब लोग अपना मुंह धो लेते हैं, कुल्ला कर लेते हैं और अपने आप को क्लीन करके जाने लगते हैं, तो महाप्रभु सबसे कहते हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे पास तो दक्षिणा देने के लिए किसी को कुछ है नहीं, तो मैं ये वरदान दे सकता हूँ कि जो भी आज यहाँ पर आया था और शिला हरिदास ठाकुर को डिपार्चर होते हुए देखा जिन लोगों ने, और जिन्होंने कीर्तन में पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने उनको समुद्र में स्नान कराया, जिन्होंने समाधि दी और जिन्होंने यहाँ के प्रसाद पाया और जो अभी तक यहाँ पर हैं, उन सबको बिना कुछ करे कृष्ण प्रेम मिल जाएगा और सबका उद्धार हो जाएगा। तो हमारे मन में ये आ सकता है कि लेकिन हम तो वहाँ नहीं थे ना, हमने ये सब किया। लेकिन श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस चैप्टर के एंड में बताते हैं, आई गेस 101 नंबर वर्स है। ओके, मैंने खोला हुआ है, मैं बता ही देता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु 1-2 वर्ष पढ़ लेते हैं। हरिदासेर इच्छा याबे हईला चलिते आमारा शकति तारे नारीला रखीते। तो महाप्रभु कहते हैं कि हरिदास ठाकुर अपनी इच्छा से इस जगत को छोड़ करके गए हैं और मैं भी उन्हें रोक नहीं पाया, मैं क्या कर सकता था। जिस प्रकार से पितामह भीष्म ने अपना शरीर त्यागा था, उसी प्रकार जैसा हम शास्त्रों में सुनते हैं, उसी प्रकार हरिदास ठाकुर ने भी एकदम ग्लोरियसली अपना शरीर त्यागा है, क्योंकि यही ग्लोरी है कि मुख में हरिनाम हो, आंखों में भगवान का दर्शन हो, है ना, और आसपास वैष्णव हो। इससे अच्छी क्या मृत्यु हो सकती है, ऐसा महाप्रभु कहते हैं। जय जय हरिदास बलि कर ध्वनि, नहीं, जय जय हरिदास बलि कर हरि ध्वनि, एता बलि महाप्रभु नाचे न अपनी। तो महाप्रभु सब भक्तों से कहते हैं कि हरिदास ठाकुर की जय करो, जय जय करो, है ना। तो इस प्रकार से सुन करके महाप्रभु फिर नाचने लग जाते हैं। सवे गाया जय 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 हरिदास, नामे महिमा यह करिला प्रकाश। तो जय 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 उन हरिदास ठाकुर की जय हो जिन्होंने नाम की महिमा का सर्व जगत में प्रकाश किया है। इसके बाद सभी भक्त लोग जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु तबे महाप्रभु सबा भक्त विदाया दिला, हर्षा विषादे प्रभु विश्राम करिला। हर्ष विषादे मतलब कि महाप्रभु को हर्ष भी हो रहा था लेकिन विषाद भी हो रहा था। जब हमारे जीवन से भी कोई वैष्णव जाते तो हर्ष की बात यह है कि वो नित्य लीला में चले गए, लेकिन ये विषाद की बात है कि अब हमें उनका संग नहीं मिलेगा। तो हालांकि महाप्रभु भगवान है, उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो आत्मा राम है, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर का की याद उन्हें आ रही है ना। और इस प्रकार से विषाद और हर्ष एक साथ हो रहा है और ऐसे भाव में फिर महाप्रभु विश्राम करने चले जाते हैं। एता कहिलु हरिदासे रवि जय, यहार श्रवणे कृष्ण दृढ़ भक्ति हया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जो इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनता है, दूसरों को बताता है, वो निश्चित रूप से दृढ़ भक्ति पालेगा, है ना, कृष्ण के प्रति प्रेम पालेगा। तो हमारे लिए तो बस इतना ही है, ना हम महाप्रभु को जानते हैं, ना हम शिला हरिदास ठाकुर को जानते हैं, ना हमने उन्हें देखा है ना। हमने तो शिला प्रभुपाद को भी नहीं देखा, लेकिन शिला प्रभुपाद की कृपा से हमें इतने ब्यूटीफुल पोपर्ट्स मिले हैं, हमें ये 16 माला जप करने की विधि दी गई है ना। तो इसको फॉर ग्रांटेड ना ले, शिला प्रभुपाद के प्रति चीटिंग ना करें, नमक हराम ना बने, है ना। तो आज के दिन कम से कम इस कथा को सुने और हर साल सुने, है ना, बार बार सुने इस कथा को और बार बार इसके ऊपर कॉन्टेम्पलेशन करें। और हम लोग भी शिला हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करें। सब भक्त लोग बताते हैं कि अगर हमारा हरिनाम में रुचि नहीं हो रही है तो हरिनाम प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, शिला हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम नाम जप करने बैठें तो उससे पहले शिला हरिदास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करें, उनका नाम लें, उनको जय जय करें, है ना, जय जयकार करें उनकी। तो इस प्रकार से आज के दिन हम उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पण करें, है ना, और बार बार इस लीला के ऊपर चिंतन मनन करें कि कैसे हम इससे लेसन लेकर के अपने जीवन में उतार सकते हैं और कैसे हम भी भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम करके प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि हरिनाम इज़ ऑल अलोन पावरफुल। सभी शास्त्र का ये एक मत है कि अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हरिनाम ऑल पावरफुल है। देखे ना, हरिदास ठाकुर जगन्नाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते थे, एक ही जगह पड़े रह करके वहीं पे 192 राउंड्स अपना संख्या पूर्वक जो उन्होंने वाव ले रखा था उसी को पूरा करते थे।
और महाप्रभु स्वयं उन्हें दर्शन देने आते थे, उनके लिए प्रसाद लेकर के आते थे, उनकी टेक केयर करते थे, उनसे पूछते थे कि हरिदास तुम कैसे हो, उनको संग देने आते थे, है ना। और हम लोग टेंशन लेते हैं कि मैं नहीं करूँगा तो कौन मेरा ध्यान रखेगा, मेरे बीवी बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, ये हो जाएगा वो जाएगा, है ना। तो इसलिए वी कैन नॉट इमिटेट हरिदास ठाकुर, हम कभी भी उनके जैसे नहीं बन सकते, क्योंकि वो आचार्य हैं, ब्रह्मा जी हैं, है ना, और भगवान के नित्य पार्षद हैं। लेकिन हम भी उनसे इंस्पिरेशन लें और उन्हीं से प्रार्थना करें कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मेरे ऊपर कृपा करें, अगर शिला प्रभुपाद मेरे ऊपर कृपा करें, तो मैं भी थोड़ा सा नाम रुचि उत्पन्न कर सकूँ, है ना। क्योंकि अगर नाम रुचि नहीं है तो फिर हम किसी लायक नहीं है, किसी लायक नहीं है ना। भले ही हम कितना ग्रंथ पढ़ ले, भले ही हम कितना विग्रह सेवा कर ले, भले ही हम कितनी इधर उधर की सेवा कर ले, ये कर ले वो कर ले, लेकिन जब तक हरिनाम नहीं कर रहे तब तक कोई फायदा नहीं है। प्रचार का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रचार भी हरिनाम का ही तो हो रहा है। जब खुद ही हरिनाम नहीं कर रहे तो प्रचार क्या करेंगे, है ना। एक भक्त तो बोल रहे थे, ऐसे शायद आइंद्र प्रभु का ये कोट है ना, कि अगर कोई 16 माला करे बिना प्रचार करता है तो वो प्रचार नहीं कर रहा, वो अपने पाप बांट रहा है ना। कैन यू इमेजिन दिस थिंग, है ना, कि जब हम 16 माला करे बिना अगर प्रचार कर रहे हैं, ऐसा श्रीपाद आनंद प्रभु ने कोर्ट में कहा था, है ना। इसलिए हमारी माला अच्छे से पूरी होनी चाहिए अटेंटिवली, नहीं तो खुद भी पाप कर रहे हैं, दूसरों को भी कराएंगे। और एक जगह और शायद आई गेस शिला प्रभुपाद बोल रहे थे, आई एम नॉट कन्फर्म, बट ये किसी भक्त से मैंने कोट पढ़ा था कि अगर हम बिना आचरण करे प्रचार करते हैं तो शायद हम किसी को इंस्पायर कर सकें, शायद उनको सुनने में बहुत अच्छा लगे, पर हम किसी का हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक हम खुद फॉलो नहीं कर रहे, है ना। तो मैं भी ऐसी कई सारी चीज़ें होंगी जो शायद खुद पालन नहीं कर पा रहूँगा, शायद क्या, निश्चित रूप से, लेकिन अगर आप लोग कृपा करेंगे तो किसी काल में शायद ज़रूर कर पाऊँगा, है ना। लेकिन मेरी कम से कम मैं इतना कह सकता हूँ कि आप सबकी कृपा से एटलीस्ट क्लास शुरू होने से पहले पहले अगर कभी शाम हो भी जाती है तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं ये जब से कोट पढ़ा था ना, 2-3 साल हो गए मुझे ये पढ़े हुए, तो तब से मेरा प्रयास यही रहता है कि कम से कम 16 माला पूरी हो जाए, है ना। तो आप सबसे भी यही निवेदन है ना, एज अ वेल विशर, एज अ मित्र, एज अ सर्वेंट, है ना, कि आप सब भी, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम बढ़ाने की कोशिश कीजिए, है ना। हम बहुत बहुत एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे, हमारे सीनियर डिवोटीज हमें बोलते रहेंगे कोई बात नहीं, है ना, हो जाएगा, लेकिन देखिए नहीं होगा ना। मैं एकदम खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, जब तक हरिनाम नहीं बढ़ेगा भक्ति चालू नहीं होगी इस प्रकार से, है ना। तो जितना हरिनाम करे उतना ज़्यादा अच्छा है। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती प्रभु जी, मैं एक माला करता हूँ लेकिन मैं अच्छी क्वालिटी से करता हूँ। ऐसा नहीं है, श्रीपाद आनंद प्रभु कहते थे कि क्वालिटी कम्स फ्रॉम क्वांटिटी। जब आप ज़्यादा नाम करोगे तभी तो क्वालिटी आएगी, ऐसे कैसे आ जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि कोई, आप स्कूल में जैसे वो होते हैं ना, क्ले से कुछ बनाने का आपको दिया गया है, ठीक है, तो अब आपको वो आता नहीं है ना, आपको बिल्कुल नहीं आता और आपको प्रैक्टिस करना है कि आपको क्ले से कुछ मॉडल बनाना है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उस क्ले से मॉडल बनाने की, उतना अच्छा बनेगा। आप जैसे मैथ्स में बोलते हैं, है ना, कोई बच्चा जो स्टूडेंट्स मैथ्स नहीं कर पाते, जैसे मेरी मम्मी मेरे को कहती थी, है ना, कि मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करो उतनी ही कम है ना। जैसे मैं कई बार अपनी मम्मी, मेरी मम्मी पूछती थी स्कूल डेज में कि बेटा तेरी मैथ्स की तैयारी हो गई, तो मैं कहता था हाँ वो एक्सरसाइज तो मैंने 5 बार कर ली। तो मम्मी कहती थी बेटा जितना करो उतना कम है ना। तो ऐसे हरिनाम में भी जितना करो उतना कम है, जितना ज़्यादा करेंगे उतनी क्वालिटी बढ़ेगी, है ना। क्वालिटी करने का ये मतलब है कि ऐसा ना हो कि हम लोग माला से भी इसलिए भगाने के लिए कर रहे हैं कि सिर्फ साधना कार्ड में लिखना और फ़ोन चलाते चलाते, बातें करते करते, खाना बनाते बनाते, पोछा लगाते लगाते, ड्राइविंग करते करते, ये सब करते हुए नाम जप करें। ये फिर तो ये तो गलत है ना। तो क्वालिटी का मतलब ये है कि हम लोग अटेंटिवली नाम जप करें, लेकिन ये क्वांटिटी के साथ ही आएगा। तो ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, तो मैं आपका और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, है ना। मैंने सोचा नहीं था इतनी लंबी हो जाएगी आज क्लास। आई होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी, है ना। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जाए। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र जय। आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण